बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाक तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं, पलना वालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित श्री राज्य महाराज के कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, श्री परम धाम चर्चनी फ्राइडे स्पेशल क्विज यानी शुक्रवार विशेष प्रश्नोत्तरी हमारी प्यारी श्री सुखपाल जुथ टीम तैयार करके आई है। उनके मुखारबिंद से उनका आनंद लेंगे आज सभी सुंदर साथ जी मिलके। एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी सुंदर साथ जी, हमारे लिए भी श्री परम धाम चर्चनी सहयोगिता का ये प्रथम प्रयास, प्रथम अनुभव था। यदि उनमें कोई भी त्रुटि रह गई हो, कुछ भी ऐसी गलती हो गई हो, तो आप कृपया हमें दिल से क्षमा कीजिएगा। पर अगली बार की सहयोगिता में उन त्रुटियों को भी सुधारने का अवश्य प्रयास किया जाएगा। आपको पता है सुंदर साथ जी, इतनी प्यारी प्यारी मोटिवेशनल स्टोरीज जो होती हैं, जो सुंदर साथ जी को बहुत अच्छी लगती हैं, सुंदर साथ जी ने भी मुझे भेजनी शुरू कर दी हैं। जैसे ही उनको कोई भी कहानी प्यारी लगती है, वो मुझे भेज देते हैं। उन्हीं प्यारी सी सुंदर साथ जी की भेजी हुई मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। एक बार क्या हुआ, एक गुरु जी थे, वो प्रसाद बांट रहे थे। तो एक बच्चा बार बार आ रहा था और वो प्रसाद लेता था और चला जाता था। फिर से आता था गुरुजी, फिर से उनको प्रसाद देते, वो फिर चला जाता था। कम से कम 10 बार तो ऐसा हो चुका था। तो वहां एक गुरु के और जो शिष्य बैठे थे, उन्होंने बोला, गुरुजी बाकी तो इतने सारे लाइन में खड़े हुए हैं, आप उनको तो दे नहीं रहे, आप इन बच्चे को बार बार क्यों दे रहे हैं? तो बोलते, आपने ये तो देखा कि वो मुझसे प्रसाद ले रहा है बार बार, पर आपने ये नहीं देखा कि वो बच्चा स्वयं नहीं ले रहा, वो लेता है, वो देखिए दूर खड़े हैं ना, उनको देकर आया, दूसरी बार लिया तो उसने उनको दिया, तीसरी बार लिया तो उसने वो बांट रहा है, वो स्वयं नहीं ले रहा, वो उसको, तो जब तक वो बांटता रहेगा मैं उसको देता रहूंगा। तो सुंदर साथ जी, हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है कि जब तक, जरूरी नहीं धन बांटना होता है, कई बार हमारे पास मन की सरलता इतनी सारी होती है, कई बार हमारे पास पॉजिटिव वाइब्स इतनी सारी होती हैं, कई बार हमारे पास ज्ञान होता है राज्य की मेहर से, कई बार बुद्धि तेज होती है, कई बार शारीरिक श्रम में तेज होते हैं, तो कोई ना कोई स्पेशलिटी राज्य ने हर सुंदर साथ को दी है। तो बांटना है, उस सरल मन से अपना प्यार बांटिए, प्रेम बांटिए, ज्ञान बांटिए, जो आपके पास लगता है आपको विशेषता राज्य ने दी है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस यदि दी हैं, बैठकर चितवन में सारे सुंदर साथ के लिए भेजिए। तो जब तक बांटते रहेंगे, राज्य बहुतायत में हमें देते रहेंगे। आज से
हमने केवल प्रेम प्रेम और प्रेम फैलाना है, और जिस तरह से भी हम सुंदर साथ की सहायता कर सकते हैं, जिस तरह से भी हम कुछ भी बांट सकते हैं, आज से हम प्रण करेंगे कि हम अच्छी चीजें, अच्छी वाइब्रेशंस, प्रेम, ज्ञान, सेवा, समर्पण, सहयोग, ये सब सुंदर साथ में बांटते रहेंगे। ऐसी सभी सुंदर साथ को शुभकामना और उनसे प्रार्थना भी। तो आइए सुंदर साथ जी चलते हैं श्री परम धाम चर्चनी फ्राइडे स्पेशल क्विज की तरफ। सुंदर साथ जी बहुत प्यारी तैयारी करके आए हैं, आइए चलते हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, तो सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं, सबसे पहले सुंदर साथ, और अनीता दीदी बहुत सुंदर लग रहे हैं आज सभी सुंदर साथ पिंक कलर में, इसमें भी कलर कोडिंग कितनी प्यारी लगी। और पता है हम बिग डे यानी कि गोष्ठी करने वाले हैं, उसकी डेट जल्दी ही अनाउंस कर दी जाएगी। अभी सुंदर साथ जी प्रेजेंटेशंस इतनी सुंदर आने वाली हैं कि इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि मुख से ये शब्द निकला था। हमें तो बीच में बस गैप चाहिए था सुंदर साथ जी गोष्ठी की तैयारी करने के लिए, पर उस गैप को सुंदर साथ जी ने कैसे भरा, दिस इज अनइमेजिनेबल। इतने नए इनोवेटिव आइडिया सुंदर साथ के दिल में आ रहे हैं राज जी की मेहर से कि कैसे रिझाया जाए अपने प्यारे राज श्यामा जी को और सुंदर साथ जी को। तो उसके लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि ट्यूसडे से हमारी बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन शुरू होने वाली हैं। तो आप भी एक दूसरे सुंदर साथ जी से, उस दिन पम्मी जी ने बहुत सुंदर बोला, आध्यात्मिकता और आधुनिकता का समावेश जो हो रहा है ना, वो बहुत सुंदर है सुंदर साथ जी। तो सबसे पहले आइए चलते हैं मुकेश दीदी की तरफ। प्रणाम जी मुकेश दीदी, और सुंदर साथ जी वार्म अप कर लीजिए, क्योंकि जल्दी से हमें हैंड रेज करने हैं और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया दीदी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। कोशिश करेंगे चैट में कम लिखेंगे, हाथ खड़ा करके ज्यादा उत्तर देंगे। प्रणाम जी मुकेश दीदी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय। प्राणाधार सुंदर साथ जी, आप सबके दान हृदय में विराजमान राज जी महाराज जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि। सुंदर साथ जी, राज जी महाराज जी की मेहर से मुझे ये प्रश्न बनाने की सेवा प्राप्त हुई है। तो वैसे तो हमारा परम धाम अक्षरातीत है, शब्दातीत है, बेशुमार, उसको शब्दों में नहीं लाया जा। जो महाराज जी कह रहे कि अर्शमता अपार है, दिल में ना आवे बिना सुमार, ताथे लाऊं सुमार में जो रूह सो करे विचार। तो उस बेसुमार को धामधनी हम आत्माओं को यहाँ उस अर्श के सुख देने के लिए उसको यहाँ शब्दों में लाए। तो उन्हीं शब्दों के माध्यम से मेरे दिल में जो शोभा बसी धामधनी की कृपा से, सदगुरु महाराज जी के आशीर्वाद से, तो उसमें से मैंने कुछ प्रश्न बनाए हैं। अगर इनमें कुछ त्रुटि रही हो तो अपने परमधाम की छोटी सखी समझकर मुझे क्षमा कर देना। प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, मेरा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बूझो तो जानू ले लो दीदी। हाँ जी जैसी आपकी इच्छा। नूर सागर की उज्जवलता में नीर सागर की लालिमा छाई, मधु सागर की श्यामलता में घर्त सागर की नीलिमा आई, काले चक्र में एक बिंदु आया, जो भी इसमें समाया तो वह फिर निकल न पाया। बताओ तो मैं कौन हूँ? दोबारा से रिपीट कर दो एक बार। हाँ जी आप तब तक कीजिए, हमारे पास हैंड रेज हो चुके हैं। अरे नूर वाह बबीता दीदी, वेरी गुड। हाँ जी। नूर सागर की उज्जवलता में नीर सागर की लालिमा, हल्की लालिमा आई, मधु सागर की श्यामलता में मधु सागर की श्यामलता ली, उसके अंदर घर्त सागर की नीलिमा आई, काले चक्र में एक बिंदु आया, जो भी इसमें समाया तो वह फिर निकल ना पाया। अरे वाह कितना सुंदर आपने ये प्रश्न बनाया, सुंदर साथ को बहुत आनंद आया। हाँ जी मधु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। जहाँ तक मुझे लग रहा है हमारे पिया जी के सलोने नेत्र
उनकी आंखें प्यारी सी तीखी सी नजरें। पकड़ लिया। ठीक है मधु दीदी, यही है। प्रणाम अरे जी। वाह, बहुत सुंदर मधु दीदी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो धामधनी के नेत्रों में जो हम उस इश्क में डूबे हुए थे ना, तो उसमें हमें नहीं पता था, लेकिन धामधनी अब नेत्रों की जो तीक्ष्णता दिखा रहे हैं, तो वो सखियों की भी तीक्ष्णता दिखा रहे हैं इसी माध्यम से। तो उस नीले रंग के उस पुतली में बिंदु जो है, उससे निकालकर धामधनी काली पुतलियों में लाकर हमें, यानी इश्क के सागर से, इल्म के सागर के माध्यम से हमें ये रस प्रदान कर रही है। तो इसी की दृष्टि, जो तीक्ष्णता है धामधनी के नेत्रों की, तो वही तीक्ष्णता हम रूह के नेत्रों में थे, तो उसकी यहाँ पर हम दे रहे हैं। क्योंकि परम धाम में हमें साहिबी का नहीं पता था, वे बेनियाज थी बका बीच 12,000, जाने ना आप अर्श की साहिबियां पार। तब धामधनी हमें अपने ही ज्ञान के माध्यम से, तभी तो तीक्ष्णता दिखाने के लिए बूझो तो जानो बनवाया ही। तो इसी के माध्यम से अब दूसरा है बूझो तो जानो है, ये तो सरल ही है। भोम भर में ऊंची आई, सुंदर मुझ पर चित्रकारी सुहाई, 201 हास में मैं आई, हर तरफ है शोभा न्यारी। बताओ तो मैं कौन हूँ और क्या क्या मुझ पर शोभा आई। शुक्र है पहली बार में मुझे भी कभी बूझो तो जाने की पहेली समझ में आई। मुझे पहली बार बूझो तो जाने आता है आज। हाँ जी। एक हिंट है जो पकड़ा जाएगा इसमें। हाँ जी। हाँ जी, जोशना बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बम भर चबूतरा रंग मोहर लाया है, रंग मोहर। जी जी, उसकी शोभा चारों तरफ की। चारों तरफ की चित्रकारी है, 6 झाड़ी द्वार है, बेदरवाजा है, एक झरूखा है। नहीं जी, नहीं 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 सखी जी, नहीं नहीं, धाम चबूतरा है ना, उसकी सुंदरता, वो तो मंदिरों में चले गए आप। ये नहीं पता दीदी। हाँ प्रणाम। जी, आपने उत्तर जोशना बेन बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही उत्तर दिया है कि श्री रंग महल के चबूतरा, उन्हीं पे चबूतरा जो ऊपर है ना, जिन पे अभी मंदिर नहीं आए, खाली वो चबूतरा है, उनके ऊपर बहुत सुंदर चित्रकारी और अक्सी थंबों मेहराबों की शोभा। आपने बिल्कुल उत्तर बिल्कुल सही दिया है। प्रणाम जी, पहली बार में पकड़ लिया आपने। उसका बिल्कुल प्रणाम। सही है। हाँ जी, बस बिल्कुल। थोड़ी सी शोभा का वर्णन करना है इसमें। हाँ जी। हाँ जी, आप ही बता दीजिए। अच्छा, विजय आंटी बता रहे हैं। प्रणाम जी विजय आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सबको पता है सबको। हाँ जी। धाम चबूतरे पर जो हमारी 100 सीढ़ियां आई, नगन जडित कठेरा, और चबूतरों पर जो है सुंदर हमारी नक्शकारी की शोभा आई। इसमें 10 हांस का जो पहले शोभा आई, स्पेशल हांस, इसमें 5-5 थंब हमारे दाएं बाएं, हीरा मानिक 5, पुखराज 5 और नीलवी के थंब आए। ये सुंदर शोभा इस धाम चबूतरे पर आई। ठीक है, ठीक बताया सुंदरता जी। लेकिन मेरी जो दृष्टि जा रही है वो पिठोर पर जा रही है, जो रंग महल की हमारी पिठोर बनती रंग महल के पिठोर में जैसे आगे हमारे थंब खुले थंब है, पीछे अक्षी थंब आएंगे। है। और नीचे आ जाइए, जमीन से लगते हुए पिठोर जिन पिठोर। जिस पिठोर में तो पिठोर के पास, जिस पिठोर से वृक्ष लगे हुए हैं ना विजय आंटी, हाँ हाँ, हाँ, है ना, तो वहाँ साथ वाले। चित्रकारी की शोभा है ना। और भी कुछ लगता हुआ आता है चारों तरफ, आप नजर घुमाइए, आपको तो सब पता है। नहीं, राजी है जैसा वो। क्या क्या उस पे थंब आते हैं विजय आंटी? हाँ, थंब आते हैं ना, अक्षी थंब है ना उसपे, जो हमारे हाँ ऊपर जी, मिलान करते हैं। बिल्कुल सही। तो अगर थंब आएंगे तो वो क्या बनाएंगे? मेहराबे बनाए, अच्छा बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल सही, अति थंब आए, सुंदर। नीचे मेहराबों की शोभा। शत शत प्रणाम जी आपको, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाया आपने। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, अगला प्रश्न मुकेश दीदी। अच्छा दीदी, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगी। अभी मैंने जहाँ पर ये नजर जा रही है, जब हम पिठोर से देखते हैं तो 7 वनों की तरफ तो हमारे वन आए हैं लगकर, वहां पर चित्रकारी आई। फिर हम अब दक्षिण की तरफ आते हैं तो हमारे जो बट पीपल की चौकी है उसमें चांदे उतरे हुए हैं, वे पिठोर से लगे हुए हैं। बाकी जो जगह बचती है उसमें चित्रकारी। फिर हम पश्चिम की तरफ जाते हैं तो हमारी 10 खिड़कियां आई हैं उसी पिठोर में लगकर, जो नूर बाग में पहुंचाती है। फिर हम उत्तर की तरफ आते हैं तो हमारा उसी पिठोर से लगकर लाल चबूतरा आता है। फिर ताड़वन की तरफ आते हैं, ताड़वन के वृक्ष पिठोर से लगकर आते हैं, और हमारी खड़ोकली भी पिठोर से लगकर आती है।
तो ये पिठोर की शोभा है जहाँ पे मैंने क्वेश्चन बनाया था। वैसे और सुंदर साथ में पकड़ लिया मुझको। प्रणाम जी। अब ये हमारी जो वाणी है, वाणी की चौपाइयां हैं, ये भी बहुत सरल बनाई मैंने, कोई ज्यादा नहीं है। बस ये याद करने से नहीं, लेकिन वहां घूमने से, जो राजी महाराज जी ने घुमाया हमको, तो घूमने से वो दृष्टि में बिल्कुल आ जाएगी। इत तकत कदेले कुर्सियां रूहे बैठी, इत तकत कदेले कुर्सियां रूहे बैठी डैश, ए सुख इत के हमारे कहाँ गए मोर डैश। बाद का शब्द इसमें डैश है चौपाई में। अब ये कह रहे कि इस चौपाई में जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो क्या आएगा, और कहाँ की शोभा का इसके अंदर वर्णन किया गया है। हाँ जी, आशी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैंने रीजन करा था कि कहाँ की शोभा का, आपने 2 डैश पूछे हैं, उसको हम बाद में करते हैं। तो सुंदर साथ जी, जो मुझे समझ आया, ये शोभा है श्री रंग महल के सामने चांदनी चौक में जो 2 हमारे लाल हरा वृक्ष के चबूतरे आते हैं, उन चबूतरों पे बैठकर हम छोटे पशु पक्षियों के नजारे देखते हैं राज्य श्यामा जी के साथ बैठ के। तो उनका ही वर्णन है। इत तखत कदेले कुर्सियां, वहां पर राज्य श्यामा जी के लिए सिंहासन, उसको तखत करके बोला, और हम सब के लिए बैठने के लिए कुर्सियां लगी हैं, जहाँ पर हम बैठ के नजारे सुंदर देखते हैं। अब आप दीदी बताएंगे ये ठीक है शोभा का वर्णन या नहीं? आसिमा दीदी, ऐसा हो ही नहीं सकता, आप सूख जाइए, आपकी दृष्टि तो बहुत पैनी है। वही थप्पा मारना जागा प्रश्न बनता है। शुक्रिया आपका। अब हाँ हम चौपाई को लेते हैं। जो आप बोल रहे थे उसमें 2 ब्लैंक्स बोले आपने, हाँ, दोबारा है से ना? बोलो। हाँ, दोबारा बोल दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। इथ तकत कदेले कुर्सियां रूहे बैठी डैश। 12,000 जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। पहला तो मुझे याद आ गया था, दूसरा मेरे मतलब पकड़ में नहीं। ये सुख इतके हमारे कहाँ गए मोर कब दे, डैश। कब देखसी देखनहार, कब नहीं, दोबारा बोलो फिर। मोर, मोर शब्द आया है साथ जी, मोर मोर शब्द। शब्द आया है, मोर नचावन हार। बिल्कुल ठीक है ना, सरल ही है, क्योंकि जब लीला में डूबेंगे तो याद करने की जरूरत नहीं, चौपाई अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या है। ये चौपाई फेवरेट है। इसलिए जल्दी समझ आ गई। आशी दीदी, आशा दीदी, जब भी 12,000 आता है ना, वो आपका पता नहीं कैसे राज्य, पिछली बार भी 12,000 था, बहुत सुंदर, वो भी आपने बताया था सुंदर साथ जी को, बहुत प्यारा। प्रणाम जी। हमें खुद जानते हैं। बिल्कुल, प्रणाम जी। एक चौपाई और है, ये भी ऐसी शोभा से ही रिलेटेड है। ए जो बड़ा डैश लगता चलिया दीवार, ए जो बड़ा डैश लगता चलिया दीवार, इत छाया डैश की, ये बैठक बड़ी विशाल। पकड़ लेंगे सुंदर साथ को, पता लग गया। बहुत सुंदर प्रश्न। हाँ जी, चित्रांशी बिटिया प्रणाम जी। प्रणाम जी, मैं ट्राई करती हूँ। ये शायद लाल चबूतरे की शोभा है। इत बड़ा झरोखा, पहले वाले ब्लैंक में झरोखा आएगा जो लाल चबूतरे का, या फिर चबूतरा आएगा, मुझे एग्जैक्टली कंफर्म नहीं पता है, ट्राई कर रही हूँ। जो छाया आएगी वो बड़ो वन की आएगी। बिल्कुल करेक्ट। बिल्कुल है, चबूतरा है। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत सुंदर बिटिया, वेरी गुड। और सुंदर साथ जी, चित्रांशी जी हमारी इतनी प्यारी प्यारी सेवा कर रही हैं। अभी एक अनाउंसमेंट होती नहीं है, अभी पूरी नहीं होती, मैं चेक करने में लेट होती हूँ, पर उनका वो टाइप करके उसी समय आ जाता है। तो अभी मुझे उन्होंने याद दिलाया कि आप आंटी वो अनाउंसमेंट भी कर दीजिए, मैं भूल गई थी। तो 28 जून को सुंदर साथ जी हम लोग की कोई अपॉइंटमेंट है, तो उस दिन क्लास नहीं हो पाएगी। तो 28 जून को श्री मेहराबे जुथ की जो टर्न है वो एक एक आगे खिसकती जाएगी। 28 वाली टीम 29 को आएंगी, 29 वाली 30 को आएंगी। आज हमारी चित्रांशी बिटिया उन लिस्ट को दोबारा भी पोस्ट कर देंगे। थैंक यू बेटा, प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। छठे प्रहर की प्रथम घड़ी में कौन सी सखी के जुथ की कितनी सखियां रंग परवाली मंदिर में राज श्यामा जी की सेवार्थ रहती?
दोबारा रिपीट करो दीदी। हाँ जी। छठे प्रहर की प्रथम घड़ी में कौन सी सखी के जुट की कितनी सखियां रंग परवाली मंदिर में राज श्यामा जी की सेवार्थ रहती एक घड़ी तक? हाँ जी, सुरक्षा आंटी प्रणाम जी। ये मेरे को तो आता नहीं है, पर मैंने कोशिश की कि 4-4 सखियां लाल भाई की सुंदर सेवा के लिए खड़ी रहती, 4-4 सखियां। जी जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बताया आपने। हाँ, तो चार मैं तो 4-4 सखियां राज्य की सेवा में खड़ी रहती। हाँ जी, और और सखियां भी इनके साथ में ऐड रहती हैं उन हाँ, सखियां। तो बताइए, और ये कौन सी जुट की सखियां हैं? ये लाडबाई की जुट की होगी यार। हाँ और जी, सुंदर साथ में। सुरक्षा आंटी एक और सखी हाथ में हाथ डालेंगे, शशि हाँ, बाला दीदी। प्रणाम जी आंटी, प्रणाम हाँ जी। जी, अति प्रणाम सुंदर जी, ट्राई कर पुरस्कार। रही हूँ। आशावंती जुट की सखियां। जी जी, बिल्कुल सही बताया। आशावंती जुट की सखियां हैं। और कितनी सखियां हैं? 8 तो बता दी। 20 सखियां। जी जी, 20 में से कितनी सखियां, जो 8 सखियां तो सेवा करती हैं, तो और 12 सखियां में क्या करती हैं? 12 सखियां उनके श्रृंगार वगैरह जो बदलती हैं, उनके वस्त्रों को चेंज करती हैं। वो और 4-4 सखियां वो उनकी तो वो 8 सखियां वो तो बता दिए। 8 सखियां जो है ना, वो तो राज्य श्यामा, 4 सखियां श्यामा जी का, 4 राज्य का श्रृंगार करती उतारती हैं और सैन के वस्त्र पहनाती है। अब इसमें से हमारी 12 सखियां और बचती हैं, तो वे क्या वो सेवा? उनको मीना मीना ना वो संगीत सुनाती हैं। जी जी, बिल्कुल सही बताया आपने। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो प्रणाम जी। उन्होंने पंजाबी में पता है क्या बोला? मीना मीना, यानी धीमा धीमा संगीत, धीमा सुंदर संगीत। अरे वाह, बहुत सुंदर बोला आपने। प्रणाम जी शशि जी, प्रणाम। प्रणाम जी। अच्छा जी, अब छठा क्वेश्चन है। हमारा श्री रंगमहल 9 भौम और 10वीं आकाशी से युक्त है। शास्त्रों में इनकी साक्षी हेतु इन भूमिकाओं के क्या क्या नाम दिए गए? अगर किसी सुंदर साथ को 10 की 10 भूमिकाओं के नाम पता है तो बता सकते हैं, अगर नहीं है, टाइम कम है, तो आप प्रथम भूमिका और 9वीं और 10वीं भूमिका का नाम बताइए, जो सुराज जी महाराज जी ने साक्षी के लिए हमारे भेजे हैं। तो उनकी लीलाओं के आधार पर क्या नाम है उनके? हाँ जी, एक ही हाथ खड़ा हुआ है सुंदर साथ जी, वो भी नीचे हो गया है। तो मुकेश, हाँ जी, स्नेह नागपाल जी, स्नेह नागपाल जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रथम प्रणाम। भूमिका मूल मिलावा, 9वीं भूमिका दूरदर्शिका, 10वीं आकाशी। नहीं, वो शास्त्रों में नो ये मतलब, तो, हाँ जी, एक तो ठीक हो गया, हो गया। अरे वाह। एक तो ठीक हो गया। अब ये देखिए सुंदर साथ जी, जैसे 9वीं भूमिका पर हमारे झरोके हैं, तो उसको भी झरोके वाली भूमिका बोलना चाहिए था। फिर दूरदर्शी का बोला है, तो उसी में से एक शब्द है ये। दूरदर्शी का शास्त्रों के आधार पर ये है। तो अब मूल मिलावा तो एक हवेली हुई, पूरी भूमि को मिलाकर क्या बोला जाएगा, जिसमें हमारी पूरी हवेलियां आती धाम चबूतरा। प्रणाम जी, रसोई की हवेली बोलते हैं। और सुंदर साथ से पूछिए। हाँ जी, विजय आंटी प्रणाम जी। मेरा भी यही था पहला जो उन्होंने स्नेह जी ने बोला, 9वीं हाँ जी, भौम दूरदर्शिका और 10वीं आकाशी, इसको बोला। हाँ जी, पहली तो प्रणाम रसोई की जी। हवेली और वो पहली में मूल तो मिलावा हुआ धाम था। चबूतरा आया, धाम दूसरी में हाँ जी, हमारी वो रसोई की श्री, हवेली। आई थिंक श्री मुखवाणी में तो ऐसे, पर शास्त्रों के आधार पे शायद कुछ और नाम दिए गए। मुकेश कुमार जी, प्रणाम जी। आधार स्तंभ। आधारशिला, जी जी, पहली बॉम्ब ठीक बताया अपना, आधारशिला, क्योंकि 9 की 9 बॉम्ब उसी पर टिकी है ना, तो वो आधारशिला पहली बॉम्ब ठीक है। 9वीं बॉम्ब दूरदर्शिका। अब 10वीं का और बताइए। 3 ही लिए मैंने, वैसे तो सबके नाम है, लेकिन फिर भी आप 3 एक और बता। आप तो पिंक कलर में ही पहुंच जाओगे वहां पर साथ मिलकर। सामने बैठे हैं। उड़ जाइए। हाँ चलिए जी, सुंदर। मुकेश दीदी आप ही बता दीजिए। चलिए, सर्वदर्शिका। सर्वदर्शिका क्या? बोल, जैसे दूरदर्शिका उसको बोला गया है ना, 9वीं भूमिका को दूरदर्शिका, दूर दूर के देखते हैं। तो 10वीं चांदनी पे से, यानी 9 की 9 भूमों का वो सार है।
10वीं आकाशी, और वहां से हम जब पूर्णिमा पर आते हैं तो पूरे पक्षों का घूम कर आते हैं, तो सबका सार है, इसलिए उसको सर्वदर्शिका बोला। पहली भूमिका को आधारशिला, क्योंकि उस पर आधार टिका हुआ है। दूसरी में बुलवनी की रामत होती है, तो उसे मति विभ्रमति बोला गया है, बुद्धि को भ्रमित करने वाला, लीलाओं के आधार पर नाम है। हाँ जी मुकेश दीदी, अगर हो सके ना आप ये पूरे प्रथम से 10 भौम तक आज ग्रुप में जरूर डालिएगा, सुंदर साथ जी को बहुत अच्छा लगेगा पूरे नाम। ठीक है दीदी। हाँ आगे जी, समय है? हाँ जी, हम अगले सुंदर साथ जी को लेते हैं, उसके बाद यदि लास्ट में समय बचता है तो फिर बचे हुए प्रश्न भी बहुत आनंद आएगा। इतने सुंदर मुकेश दीदी ने प्रश्न बनाए हैं, जितने प्यारे सुंदर साथ स्वयं लग रहे हैं ना, उतने ही प्यारे प्रश्न बने हुए हैं, अति सुंदर। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। आपसे बहुत बहुत कुछ सीखना है हमें राज्य की मेहर से, आपके अंदर भंडार भरे हुए हैं। सबको दामदनी सिखा रहे हैं सबके माध्यम से। बिल्कुल। सुंदर साथ के चरणों में कोटि प्रेम। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी, अब हम चलते हैं श्री सुखपाल जुथ की दूसरी सखी की तरफ, सुदेश जुनेजा जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। मैंने तो बहुत सरल सरल प्रश्न बनाए। पहला प्रश्न है, बूझो तो जाने। हूँ परम धाम के मध्य में, रंग मेरा लाल, रैन भर पिया जी सो, करते नित्य विहार विलास। बूझो कौन से मंदिर में हूं मैं? इस पे मैक्सिमम हैंड रेज्ड होने चाहिए सुंदर साथ जी, सरल मैक्सिमम। प्रश्न है। सब सुंदर साथ जी को आता है ये, सभी सुंदर साथ जी को। हाँ जी, पढ़ो एक बार और। कीर्तिका जी। हाँ जी, आप एक बार और बोलिए। कीर्तिका जी आप बताइएगा ये। हूँ परम धाम के मध्य में, रंग मेरा लाल, रैन भर पिया जी सो, करते नित्य विहार विलास। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी कीर्तिका जी। अनम्यूट कीजिए एक बार फिर से जी। रंगपर वाली मंदिर। हाँ जी, बिल्कुल सही। हम सब के प्यारे श्री रंगपर वाली मंदिर, जहाँ हकीकत को मार्फत में समेट दिया जाता है। अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। परवाली मतलब कि परवाल रंग का, लाल रंग का। अब दूसरा प्रश्न है, विच हिंडोले बैठी होवा, पिया झुलावन सानू, आस पास की सारी सखियां हंस हंस ताली मारन। कौन हूं मैं? बिच हिंडोले बैठी होवा, पिया झुलावन सानू, आस पास की सारी सखियां हंस हंस ताली मारन। कौन अरे हूं मैं? वाह, ये तो प्रश्न ही स्वयं ही झूलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। बहुत सुंदर। हाँ जी, स्वर्णा आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी कुंवर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। 7वीं पौम के हिंडोले, ठीक है दीदी? हाँ जी, 7वीं 8वीं भौम के हिंडोले। बाकी तो हिंडोले पूरे परम धाम में ही है, लेकिन ये क्योंकि 7वीं और 8वीं पौम के हिंडोले हैं। प्रणाम जी। बहुत प्रणाम जी, सुंदर। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, पढ़ू आगे। हाँ जी। 3 पहर की लीला किस समय और कहां कहां होती है? 3 पहर की लीला किस समय और कहां कहां होती है? हाँ जी, कुसुम आंटी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। एक तो इसके पूर्णवासी के दिन आकाशी पे, 10वीं आकाशी पे 3 पहर के 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, एक रंगपुर वाली मंदिर में
6 से 9, 9 से 12 और 12 से 3। बिल्कुल। प्रणाम जी। एक और। ना 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 ना। भोजपुर सर में 3 बहुत। कुसुम आंटी हिंट हिंट। ना 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 ना। हाँ जी हाँ जी। जो पढ़ साल। तीसरी बॉम्ब की पड़ताल। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल हिंट पकड़ लिया आपने। तीसरी बॉम्ब की पड़ताल। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। प्रणाम दीदी। आप एक बार ना तीनों रिपीट कर दीजिए ताकि सुंदर साथ जी को पता लगे। एक तो 10वीं आकाशी में 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12। एक रंगपर वाली मंदिर में 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3। एक तीसरी भौम की पड़साल में सुबह 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3। अरे वाह। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ जी। चौथी, हाँ प्रश्न। चौथी भौम निरत की हवेली में कितने मंदिरों में चारों दिशाओं में कौन कौन से रंग के थंब आए हैं? सरल प्रश्न है, सबको पता है। दो हाथ खड़े हुए सुषमा। प्रणामी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुदेश दीदी को भी प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ हाँ जी। जी। चौथी बॉम निरत की हवेली में पूर्व में तो नीलवी के या हरे रंग के थंब आए हैं, और दक्षिण में लाखे रंग के लाल रंग के आए हैं, और पश्चिम में हीरा के सफेद रंग के आए हैं, और उत्तर में पुखराज के पीले रंग के आए हैं। वेरी गुड, चारों से। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम जी। मामी जी, ये कॉन्फिडेंस वाला हाथ खड़ा हुआ था ना? यस। यस। ये आप बहुत समझ गए, लाडली सखी है। आप समझ गए ना। बिल्कुल। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी। अगला प्रश्न। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। साथ बैठा पाट घाट संग युगल धनी, देखिए अद्भुत छवि की शोभा क्या बनी। साथ बैठा पाट घाट। इस भजन की लेखिका और गायिका का क्या नाम है? सबको ही पता है। जिन्होंने मैक्सिमम भजन लिखे हैं ना हमारे सुंदर साथ जी। हाँ जी। तो हमारे कौन से ऐसी प्यारी सुंदर साथ हैं जिनके पास भजनों का खजाना है? राजी महाराज ने उनकी लेखनी से, उनकी दिल की लेखनी से जो भजन लिखवाए हैं। वाह। हाँ जी। चांद कमल आंटी। जी प्रणाम जी। सुदेश बहन जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्यारी प्यारी सखी है हमारी, शायद स्वर्णा बहन जी है, मुझे ऐसा लग रहा है। भजनों का खजाना तो उनके पास ही है। अगर मैं गलत नहीं हो तो। नहीं गलत, आप कैसे गलत हो सकते हो भाई? नहीं, क्योंकि आशा जी ने भी बहुत अच्छे भजन गाए हैं, पर लगता मुझे ही स्वर्णा बहन जी का है। लिखा तो मूल उनका रूप है। से। हाँ जी। हाँ जी। लिखा उनका ही है, स्वर्णा बहन जी का। दिन रात अपन भजन बोलते हैं, और गाया आशा प्रदीप। हाँ जी। तो दोनों की एक मेहराब बन गई, एक इधर से हाँ। थी, एक इधर से थी। तो मूल रूप से आशा दीदी द्वारा गाया गया, और गाया अभी गया। अभी 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 सुदेश जुनेजा जी द्वारा गाया गया। बिल्कुल।
बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। नाम। हाँ जी, कुछ टाइम है ना और? हाँ जी, हाँ जी, एक प्रश्न ले लीजिए, फास्ट हो रहे हैं। अच्छा, तो फिर आखिरी प्रश्न ले लेती हूँ। हमें चितवनी करना क्यों आवश्यक है? अपने अपने शब्दों में वर्णन करें। चितवनी चर्चनी सीखनी है तो चितवनी करनी है, तो चितवनी करनी क्यों आवश्यक है, अपने शब्दों में बताइए। हाँ जी, श्रीनिवास अंकल, 2-2 मिनट सभी सुंदर साथ, ताकि बता पाए, कम से कम 5 सुंदर साथ बता पाए तो 2-2 मिनट्स में बताएंगे। हाँ जी अंकल, प्रणाम जी। चितवनी के द्वारा आत्म जागृति होती है, और आत्म जागृति जब होती है तो उससे युगल स्वरूप का जो शोभा श्रृंगार है वो हृदय में आता है, और जब हृदय में आएगा तो वो हृदय धाम हो जाएगा, आर्स बन जाएगा, तो उसमें पिया की बैठक होगी। हाँ जी, अति सुंदर। प्रणाम जी, 2 शब्दों में उन्होंने जिस्ट दे दिया हमें, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मुझे कल की सहयोगिता का पूरा एक्सपीरियंस अनु जी ने बताया आपका, वो भी हम सुंदर साथ जी से जल्दी शेयर करेंगे। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, मीनू दीदी, प्रणाम जी। और मेरे मन में भी यही नाम आ रहा था कि सोनिया मीनू को बुला। प्रणाम जी। प्रणाम जी, हाँ जी, प्रणाम जी। सब सुंदर साथ को पता ही है, सब सुंदर साथ के दिल में भी यही बात आती है कि चितवनी क्यों आवश्यक है और चर्चनी क्यों आवश्यक है। चर्चनी तो हमें चितवनी की ओर अग्रसर करती है, और चितवनी करने से हमारी आत्मा की जागृति, जैसा कि श्रीनिवास जी ने बताया, और मेरे हृदय में बैठे धाम मंदिर में बैठे उस युगल स्वरूप की साक्षात दीदार का मात्र एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हम चितवनी करें। उसी से ही हमें राज्य श्यामा जी के दर्शन होते हैं, नख से शिव तक के और शिव से लेकर नख तक के। मेन तो यही है कि मुझे राज्य का दीदार करना है, तो चितवनी करनी बहुत आवश्यक है। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी प्रणाम। मीनू दीदी, प्रणाम जी। अरे वाह। हाँ जी, जयश्री बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। चितवनी और चर्चनी अपना निज सुख याद करने के लिए कि जो हम यहाँ माया में आके फंस गए हैं और अपना जो सुख कायम के लिए धनी ने दिया था वो भूल गए हैं, इसलिए यहाँ चितवनी और चर्चनी के माध्यम से धनी के ये निज सुख वापस पा सके, इसलिए प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी, अनिल भाई, प्रणाम जी। प्रणाम जी। माया से निकलने के लिए और हमारे निज सुख जो परम धाम के हम भूल गए उसको याद करने के लिए, और वो प्रत्यक्ष दिखे, और हमारे धनी और युगल जोड़ी की पूर्ण शोभा जो आज तक छिपी थी लेकिन अब शुरू हो गई है। जैसे आप नक्शा दिखाते हो थोड़ा थोड़ा करके, तो ऐसे ही थोड़े थोड़े करके राज्य के दर्शन होने लगे, उसकी पहचान होने लगी। पहचान तो थी क्योंकि हमारे धाम दिल में ही विराजमान है, तो इस हिसाब से हमें चितवनी तो करनी ही होगी, कोई विकल्प नहीं। प्रणाम जी। बिल्कुल, कितना अच्छा आपने बताया कि वो पजल के पीसेस अब जुड़ने लगे हैं, थोड़ा थोड़ा नक्शा, कभी कभी धनी के चरण, कभी हस्त कमल, वो मिलकर कितने प्यारे सुंदर हमारे धनी, कितने प्यारे हमारे परम धाम, वो अब जुड़ के पूर्ण रूप से धीरे धीरे दिल में आने लगे। और कब पूर्ण रूप से हमें दीदार होंगे, ये राज्य वो क्षण सब सुंदर साथ की के इसी जीवन में आने वाला है। सुंदर साथ जी, बस इंतजार कीजिए, निराश नहीं होइए, आशा के साथ आगे चलते जाइए। और आशा जी हमारे पास हैं।
एक बात सुलेख आंटी, पूरे प्रोग्राम का एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इससे बड़ा क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता कि हमारी चर्चनी का महान लक्ष्य जो आपने पूछा है। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी काफी सुंदर साथ इन पे बोल चुके हैं। अभी हम अगले सुंदर साथ जी की तरफ चलते हैं और लास्ट में यदि समय बचा तो सभी सुंदर साथ जी के विचार भी लेंगे। हाँ जी, 1 मिनट बोल लेते। हाँ जी। क्योंकि हम माया के संसार में आकर निज धाम के अखंड सुखों को भूल बैठे, इसीलिए राजीव फिर उन मधुर क्षणों की याद दिला रहे हैं। वो जमुना जी में झीलना, रंग महल के सुख, चांदनी चौक में कैसे आनंद की लीला करते थे। अब फिर 25 वर्षों में आप पिया जी के साथ लीला विहार करना है। पहले चर्चनी के माध्यम को से समझना है, चिंतन से दिल में उतारना है, फिर चितवनी के माध्यम से पिया जी के अखंड सुखों को पाना है। हर रूह की यही चाह होगी तो राज्य क्यों नहीं इस इच्छा को पूरा करेंगे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अति सुंदर, बहुत सुंदर प्रश्न और इतने प्यारे प्यारे उत्तर दिए सुंदर साथ जी ने। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, नेक्स्ट जो हमारे पास सुंदर साथ आ रहे हैं, श्री सुखपाल में झीलते हुए, श्री सुखपाल जी में घूमते हुए। हाँ जी, मुकेश कुमार जी प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ बढ़ चढ़कर उत्तर देंगे जरूर। हाँ जी, मुकेश कुमार जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। पिंक पिंक सारी टीम बड़ी प्यारी लग रही है, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। पहला सवाल, श्री सुखपाल जी में इष्ट और उपले की लंबाई क्या है? ईस और उपले की लंबाई। हाँ जी, अरे वाह, ये बड़ा अच्छा आपने पूछा। बिल्कुल आप श्री सुखपाल जी पर ही ले गए सबको, मुकेश कुमार जी, अति सुंदर। हाँ जी, सुषमा त्यागी जी प्रणाम जी। नाम जी। नाम जी। इसकी लंबाई है 9 हाथ और उपला है 4 हाथ। बिल्कुल सही। सुषमा दीदी, कितने ईस आए हैं, 3 के 4? 2 ईस और 2 उपले। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम। आज तो ऐसे लग रहा है पहली बार कि शुक्रवार प्रश्नोत्तरी, ये जो टीम बोल रही है ना, ऐसे लग रहा है ये जुट बिल्कुल आश्रम के मंच पे बिल्कुल उसी ड्रेस में। ये जो टीम रही, इनका ड्रेस कोड वैसे भी बहुत सुंदर रहा। आज ऐसे लग रहा है आश्रम में मंच पे बैठे हुए ये प्रश्न पूछ रहे हैं, बहुत सुंदर। हाँ जी, अगला प्रश्न। अगला सवाल है, श्री राज जी क्या नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकते? अरे वाह, बिल्कुल श्री मुखवाणी में लिखा हुआ है कि बस मैं ये नहीं कर सकता, वो क्या है? अरे वाह। हाँ जी, किरण खुराना दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। राजी बस रूहों के बिना नहीं रह सकते, बाकी सब कुछ कर सकते हैं, वो हम सब के बिना नहीं रह सकते। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे वाह, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये सुनकर कितना करार मिलता है कि हमारे बिना हमारे राज्य नहीं रह सकते। बहुत सुंदर, प्रणाम जी। हाँ जी। अगला सवाल, तीसरी भौम में दहलान, पड़साल तथा चबूतरे की ऊंचाई कैसी आई है? तीजी भौम पर सुखपाल। तीसरी भौम में हाँ जी। दहलान, पड़साल तथा चबूतरे की ऊंचाई कैसी आई है? तीजी भौम के छज्जों पे आके लगते हैं ना अनीता दीदी सुखपाल?
है ना। हाँ जी, तो उन तीजी भौम पे देखिए कितने प्रश्न आए हैं श्री सुखपाल टीम की तरफ से, बहुत सुंदर। हाँ जी, वो बता रही हैं, सामने से बता रही हैं हमारी ये नहीं बताना कितनी आई है, ये बताना कैसी आई है, लंबाई मतलब इसकी जो ऊंचाई कैसी आई है। अच्छा, हाँ जी, अनु दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी। उसी विशेष गुर्ज में बैठी हैं वो, देखिए। हाँ जी, ऊंचाई तो 3 हाथ की आई है। कैसी से आपका क्या अर्थ है, मतलब कैसी आप कैसे पूछ रहे हैं? कैसी है? नहीं, कैसी से मतलब कि भी कितने मंदिर नहीं, एक समान। मैं तो बोलने वाली थी कैसे आई है, कैसी आई है, बहुत सुंदर आई है। एक समान गुर्जों में वो मंदिर की थोड़ी सी जगह छोड़ के बाकी बराबर आई है। वो देखो वो गुर्ज में बैठी है, मैंने आपको बोला था ना मुकेश भैया, वो गुर्ज में बैठी हैं। वो बोले मेरे गुर्ज को छोड़ के बाकी सेम आई है। बिल्कुल सही, ये जो शब्द है बराबर या एक समान, ये उत्तर सही है। अति सुंदर, बहुत सुंदर, प्रणाम जी। और अनु दीदी आपने भी बिल्कुल सही बताया, गुर्ज की वो थोड़ी सी जिसमें आप बैठे थे ना, विशेष गुर्ज की थोड़ी सी जगह को छोड़कर 33 हाथ की बाकी एक समान आई है, बाकी एक समान आई। बहुत सुंदर, प्रणाम जी। 33 हाथ की छोड़ी हुई है बस। बिल्कुल। अगला सवाल, 10वीं चांदनी के मध्य में आए चबूतरे का प्रत्येक हांस 8 मंदिर का है, सही है या गलत? शुक्र है मुझे भी कोई प्रश्न आता है। हाँ जी, वृंदा दीदी, प्रणाम जी। सही है, 8 प्रणाम। हाँ जी, 8 क्या क्या बोला, बोलिए तो। 10वीं चांदनी के मध्य में आए चबूतरे का प्रत्येक हांस 10 मंदिर का है, सही है या गलत? सही है, 10 मंदिर। प्रणाम। और सोच सही है, आपने सही है। आपने आपने मुकेश जी पहले 8 मंदिर बोला था। सॉरी गलतियों का पुतला तो हूं मैं, खैर। नहीं, आपने बिल्कुल सही बताया, आपने बिल्कुल सही बताया। पहले वो गलत था, अब वो सही है, बिल्कुल सही बात है ये। सही, बिल्कुल सही। परफेक्ट, वृंदा दीदी पकड़ लिया आपने। अति सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम जी। बिल्कुल सही। अगला सवाल, हाँ जी। मैं कहलाता दूसरा दिन नहीं, मैं दिन नहीं कहलाता। नहीं, मैं दिन नहीं कहलाता। विरह विलास की बेला, बताओ क्या है मेरा नाम? अरे वाह, हाँ जी, ज्योति जी, प्रणाम जी। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मैं कहलाता दूसरा दिन नहीं, मैं दिन नहीं कहलाता। विरह विलास की बेला, बताओ क्या है मेरा नाम? प्रणाम जी, सुदर्शन जी। रास है, जो हम पहले तो ब्रिज में आए थे, दूसरी बार रास में आए, उसमें हमारा विरह भी हुआ, विलास मस्ती अभी। बहुत अच्छा था, बिल्कुल सही। बहुत सुंदर ज्योति जी। और मुकेश भाई, हमें पता नहीं था आप प्रश्न बनाने में भी इतने सुंदर हो, उत्तर देने में तो सुंदरता से इतने प्यारे प्यारे उत्तर तो आप देते ही हैं, पर प्रश्नों में वाह, राज्य की बहुत मेहर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी। अगला सवाल, क्षर ब्रह्मांड के 5 तत्वों के अलावा 3 तत्वों के नाम बताइए जो क्षर ब्रह्मांड, योग माया का ब्रह्मांड और परमधाम के में इस्तेमाल होता है। जैसे क्षर ब्रह्मांड में 5 तत्वों के नाम हैं, इनके अलावा क्षर से लेके काल माया का ब्रह्मांड, योग माया का ब्रह्मांड और परमधाम में इस्तेमाल होते हैं वो तत्व।
हाँ जी, बीना आंटी प्रणाम जी। 5 तत्व है, आकाश, पृथ्वी, नहीं, इसके अलावा, इनके अलावा कृष्ण तत्व है, योग माया में कृष्ण तत्व है, और परम धाम में नूरी तत्व है। और काल माया में? काल माया में तो यही 5 तत्व हैं। काल माया में मोह तत्व। मोह तत्व, हाँ बिल्कुल सही। हाँ। अरे अगला वाह, सवाल। बहुत सुंदर आप प्रश्न बना के लाए हो, वेरी नाइस। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आप एक बार तीनों रिपीट कर दीजिए मुकेश जी। मोह, काल माया का मोह तत्व, योग माया में कृष्ण तत्व, और परम धाम में नूर तत्व। बिल्कुल, प्रणाम। अगला सवाल चौपाई है। खुश रंग बीच सिंगोड़ा, तले 2 अनि ऊपर 1, इन 2 पाखे खुश रंग से कटाव शोभा विषेक। दोबारा बोलता हूं। खुश रंग बीच सिंगोड़ा, तले 2 अनि ऊपर 1, इन 2 पाखे खुशरंग एक कटाव शोभा विषेक। श्रीराज, इस चौपाई में श्रीराज जी के किस अंग की शोभा का वर्णन है? हाँ जी, शांति देवी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्रीराज जी के नोज का वर्णन है जी? नाक का, श्रीराज जी के नाक का। नासिका, नासिका बोलिए। नासिका, हाँ। अति सुंदर, बहुत सुंदर। अगला सवाल। हाँ जी, शुरू करें। अगला सवाल। हाँ जी, हाँ जी। 28, 29, 30, 31। 28, 29, 30, 31 हम हैं नंबर 4, सखिया हमारे पास आके करे झीलने का विचार। बताओ क्या है मेरा नाम? 28, 29, 30, 31 हम हैं नंबर 4, सखिया हमारे पास आकर करें झीलने का विचार। ये प्रश्न तो सहयोगिता में भी आए थे। हाँ जी, सुषमा शर्मा जी प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी सबको, प्रेम प्रणाम जी। श्री खड़ोकली जी, 28 में तो जल है, और 29 की जो मंदिरों की हार आएगी वो, फिर नीचे 30 जो चबूतरा उठा है, 31। बस नाम ही बताना है, केवल नाम ही बताना है। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति सुंदर, पर आपने उनको जो इतने प्यारे राइमिंग शब्दों में पिरोया ना, वो बहुत प्यारा। हम हैं नंबर 4 नंबर यूज हो रहे हैं, अति सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। अगला सवाल। 10 मंदिर की हांस में बहारी हार, मंदिरों की बहारी दीवार में, प्रत्येक मंदिर में कुल कितने दरवाजे व झरोखे आए हैं? दोबारा। 10 मंदिर की हांस में, जो विशेष हांस है, बहारी हार, मंदिरों की बहारी दीवार में, प्रत्येक मंदिर में कुल कितने दरवाजे व झरोखे आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। नरेश भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी। विशेष हांस में थोड़ा सा सुनो, इको बंद। विशेष हांस में क्योंकि 4 वैसे तो मंदिर आते हैं, लेकिन उसमें 3 के तो 2 दरवाजे आएंगे, 2 इधर उत्तर दक्षिण में, तो 6 तो ये हो गए। और जो एक गुर्ज ले लेता है एक दरवाजा, तो उसका एक ही आएगा, क्योंकि एक गुर्ज के अंदर चला जाता है, तो 2 दरवाजे वो हो गए। तो 6 और 2 8 टोटल ना। 4 के 4 दूनी 8, ये 2 कम हो जाएंगे ना। हाँ, am I right? हाँ झरोखे? झरोखे तो है ही नहीं। प्रथम भूमि सही। वो बाहर चबूतरा कहलाया जाता है, दूसरी भूमि में जो बाहर है जगह वो वही झरोखे हैं।
बिल्कुल सही। प्रत्येक बिल्कुल, मंदिर उन्होंने में तो भैया दो दो ही पूछे थे, आपने तो गुर्ज में छुपे हुए भी बता दिए। बहुत सुंदर। अब प्रणाम आपने गुर्ज में बिठाया है तो बिल्कुल सही। अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। अगला सवाल, फूल बाग के एक बड़े बगीचे की लंबाई चौड़ाई कितने मंदिर की है? बहुत। फूल बाग के एक बड़े बगीचे की लंबाई चौड़ाई कितने मंदिर की है? ये तो सारे सुंदर साथ जी को आता है, चाहे हैंड रेज हो या ना हो, हम सबको पता है कि सारे सुंदर साथ जी को आता है ये। हाँ जी, नीलम मिड्डा दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। 36 मंदिर की। बड़े बगीचे की दीदी 150 बाई 150। हाँ जी, अति सुंदर, बहुत अच्छा। बिल्कुल। प्रणाम ये भी जी, सवाल सही है। 147 प्रणाम जी। 145 बोलेंगे वो भी सही है। हाँ नेहरू को जी, लगा नेहरू दें। समेत, बिल्कुल हाँ जी, नेहरू बिल्कुल। समेत 150 मंदिर। प्रणाम। हाँ जी, समय का आप बताइए, समय है तो अगले सवाल करें। देखिए, प्रश्न इतने हैं सुंदर साथ जी के पास, कितनी खुशी होती। सुंदर साथ जी, ये सारे प्रश्न ग्रुप में भी जरूर डाल दीजिएगा, और कोशिश राज्य की मेहर से देखते हैं ये सारे प्रश्नों का संकलन यदि हो पाता है, ताकि एक साथ सुंदर साथ जी को मिले। ये भी कोशिश की जाएगी राज्य की मेहर से, तो ग्रुप में जरूर डालिएगा। हाँ जी, तो अभी हम अगले सुंदर साथ जी लेते हैं, यदि समय बचा तो हम इसमें लेंगे, नहीं तो ग्रुप में तो डालेंगे ही डालेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। अति सुंदर प्रश्न, नए नए टैलेंट। सुंदर साथ जी सहयोगिता में पहले उत्तर दिए इतने सुंदर, अभी प्रश्नों की सेवा देखिए, अवाक रह रहे हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, अभी चलते हैं हमारी बहुत प्यारी सुंदर साथ बबीता दीदी की तरफ। क्या बात है। प्रणाम जी बबीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। मेरे में तो इतना बल नहीं है जो मैं ये क्वेश्चन करूं आपसे, पर राज्य की मेहर से आपके दिल में उन्होंने जो हमारे को ये सिखा रहे हैं जूम के माध्यम से, इतना अच्छा सिखा रहे हैं, फिर भी हम ना इसको ले तो ये हमारे में ही कमी है। जैसे छुपाई से ये है, धिक धिक पढ़ो, दिक दिक पढ़ो मारी पांचों इंद्री, दिक दिक पढ़ो मारी दे, सो धाम श्री धाम धनी मुकी करी, संसार सो की दोषने। अब संसार से अलग होके हमने ये राज्य के साथ नाता जोड़ रखा है। राज्य के चरणों में सारा दिन हम ये बिरहा में रहकर सब मिलाप करना है, राज्य को ही पाना है, बस यही भावना रहती है, भी राज्य से ही सब काम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैं आपको ना एक बात बताना चाहती थी बड़े दिन से, पर पहले सोचा सहयोगिता में राज्य बाहर लाएंगे, पर जब जब जैसे जैसे वो सोचते हैं अब तब तब, क्योंकि प्लान मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस इतनी बार हुआ कि प्लान तो कुछ और किया था, पर राज्य दिल से कुछ और ही मुख से निकालते हैं। बबीता दीदी, मुझे आपकी वाणी, आपकी बोली इतनी मीठी लगती है ना, कि आप बोलते हो ना, कई बार मैं दोबारा से देखूं तो मैं उसको रिपीट करके देखती हूँ। जब आप बोलते हो मुझे इतना मीठा लगता है आपका बोला हुआ। प्रणाम जी, मैं कब से कहना चाह रही थी, पर शायद आज ही लिखा था वो कहना। प्रणाम जी। और आप ना उस दिन बहुत प्यारे लग रहे थे, वो लगता है सब सुंदर साथ को आपसे उधार लेना पड़ेगा। बहुत सुंदर। हाँ जी, आप पहला प्रश्न पूछिए। हाँ जी, सुंदर साथ जी, मेरा पहला प्रश्न है, गोल हवेली मूल मिलावे की हवेली में जहां पर हमारी पर आत्म बैठी है, छुपाई के माध्यम से इसका वर्णन करें। आप तब तक रिपीट कर दीजिए जब तक हाथ खड़े होते हैं ना। गोल हवेली मूल मिलावे की हवेली में जहां हमारी पर आत्म बैठी है, उसका छुपाई के माध्यम से वर्णन करो। अरे वाह। हाँ जी, ज्योति संजेल जी, प्रणाम जी।
प्रणाम जी सब सुंदर साथ जी को। मुझे एक चौपाई आता है, पता नहीं आपके दिल में भी वही भाव आया है या नहीं। ये मोल मिलावा अपना नजर दीजिए, पलक न पीछे फेरिए, जो इश्क अंग उपजाता। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अति सुंदर, जॉब पे रहते हुए इतनी प्यारी प्यारी सेवाएं करना, राज्य की अपार मेहर बरस रही है आपके ऊपर। प्रणाम जी ज्योति जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत प्यारी आवाज, आपको रिकॉर्ड करना चाहिए ज्योति। प्रणाम जी। हाँ जी, चलते हैं अगले प्रश्न की। यही चौपाई थी बबीता दीदी या कोई और थी? ठीक है, वैसे मैंने तो ये छपाई है मेरी। सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावे माही, श्याम श्यामा जी साथ जी, तले भूम बैठे है जाही, जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पराक्रम, सो पर आत्म लेके बिरसिए संकट। अरे वाह, बहुत सुंदर। सारी ही हमारी श्री मूल मिलावे की राज्य से सारी चौपाइयां कितनी मीठी, कितनी प्यारी। प्रणाम जी। हाँ जी। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, बुझो तो जानो। मेरे को ना किसी ने बनाया है, ना ही सवारा है, फिर भी मैं 5 रत्नों से जड़ी हूँ। मेरे एक ही रंग में अनेक रंग हैं। मैं लताओं, पत्ते, फल, फूल, बूटियों से सुशोभित हूँ। मैं लताओं, पत्ते, फूल, बूटियों से सुशोभित हूँ। मेरी किनार पर मोतियों की कांगरी है। मेरी कोमलता का कोई पारावार ही नहीं है। बताओ तो मैं कौन हूँ? अरे वाह, एक बार रिपीट कीजिए बबीता दीदी। आपने ये बनाया बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। मेरे को ना किसी ने बनाया है और ना ही किसी ने सवारा है, फिर भी मैं 5 रत्नों से जड़ी हूँ। मेरे एक ही रंग में अनेक रंग हैं। मैं लताओं, पत्ते, फूल, बूटियों से सुशोभित हूँ। मेरी किनार पर मोतियों की कांगरी है। मेरी कोमलता का तो कोई पारावार ही नहीं है। बताओ मैं कौन हूँ? हाँ जी, स्वर्णा आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्यामा महारानी की साड़ी। हाँ जी, बहुत सुंदर उत्तर है आपका, बहुत सुंदर। पर एक और सुंदर साथ जी से भी पूछते हैं। हाँ जी, श्रीनिवास शंकर। प्रणाम जी। श्री राजी की जो फूलों की कलंगी आई है, श्री राजी महाराज की जो फूलों की कलंगी है, वो हो सकती है। वो किसी ने बनाई नहीं है, और उसमें वो फूल, उसके अंदर जो नूरी फूल हैं, और उसमें सभी प्रकार के इनकी किनारी पर में जो है चित्रामन आए, तो उस पर और वो मणि लगी हुई है। हाँ जी, आशिमा जी से भी पूछते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्यामा जी की 5 पट्टे की चरनिया भी हो सकती है, क्या ये सही है? 5 पट्टे की चरनिया जिनमें 5 रंग आया, या राज्य और श्यामा जी के जो बाजूबंद है उनमें भी 5 रंगों के नग लगे हैं, उनकी शोभा। हाँ जी, अभी हम चलते हैं मुकेश कुमार जी की तरफ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्री राज्य की इजार। बबीता दीदी नोट कर रही हैं हेड को, आप वहां पहुंच चुके हैं। ठीक है जी दीदी। अरे वाह, आप इनको एक बार एक्सप्लेन करके बताइए बबीता दीदी। हाँ जी, मेरे को ना किसी ने बनाया है, तो राज्य की इजार ना तो किसी ने बनाया है, ना ही किसी ने सवारा है। वो तो खुद ही इतने भी, उनकी जो सी इजहार की जो सी है वो इतनी है। तो फिर मैं 5 रत्नों से जड़ी हूँ। इसमें 5 रत्नों की शोभा है। और मेरे एक ही रंग में कई अनेक रंग है। राज्य की इजहार में एक रंग में कितने रंग झलकते हैं। और फिर मैं लताओं, पत्तों और फूल बूटियों से शोभित हूँ। राज्य की इजहार में जो सी उसकी चित्रकारी है, फूलों की, फूलों की, पत्तों की, ये सारी चित्रकारी है। और मेरी किनार पर मोतियों की कांगरी है। राज्य की झार पर
मोतियों की कांगरी बनी हुई है, और मेरी कोमलता का कोई पारावार ही नहीं है। अरे वाह, बाकी सारी तो मुझे पता था, मोतियों की कांगरी मुझे नहीं पता था इजार पे। बहुत सुंदर, अति सुंदर। बबीता दीदी, ये टैलेंट हमें आपका नहीं पता था कि आप बूझो तो जाने को इतने सुंदर शब्दों में पिरो पाते हो। आपको एक बात जरूर करनी होगी कि आज से जो आपके दिल में बूझो तो जाने आए वो लिखते रहना होगा हम सब सुंदर साथ जी के लिए। बहुत सुंदर। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, ये भी बूझो तो जानो है। अरे वाह। तीन तरफ मेरे खुली मेहराबे, चौथी तरफ है सुंदर द्वार, द्वार से भीतर जब मैं जाऊं खुद को बड़े मंदिर में पाऊं, सामने मेरे बड़ा नूरी द्वार, देख देख कर जाऊं बलिहार, बताओ मैं कौन हूँ? वंस मोर, एक बार और। हाँ जी। तीन तरफ मेरे खुली मेहराब, चौथी तरफ है सुंदर द्वार, द्वार से भीतर जब मैं जाऊं खुद को बड़े मंदिर में पाऊं, सामने मेरे बड़ा नूरी द्वार, देख देख कर जाऊं बलिहार, बताओ मैं कौन हूँ? अरे वाह, तीन तरफ खुली मेहराबे कहाँ है सुंदर साथ जी, चौथी तरफ नूरी द्वार कहाँ है? अरे वाह, बहुत सुंदर आपने ये प्रश्न बनाया है। सुनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। ये धाम दरवाजे की बात है, जो हमारा दो मंदिर का लंबा चौड़ा जो चौक आया है। ये भी इसमें सेट होता है, बिल्कुल जो इन्होंने कहा ये भी सेट होता है। ऊपर तो है ही है ये भी बिल्कुल तीन तरफ खुली मेहराबें ही है सुंदर साथ जी। पर मुझे लगता है बबीता दीदी ने ये कहीं ऊपर, सुनीता दीदी ऊपर, ऑलमोस्ट ऊपर, थोड़ा सा नीचे। दूसरी भूमिका नहीं, ऑलमोस्ट ऊपर चढ़ गए, पूरा ही थोड़ा सा नीचे। पूरा ऊपर चढ़ जाइए पूरा, और फिर थोड़ा नीचे आ जाइए। 10वीं आकाशी का थोड़ा नीचे आ जाइए थोड़ा नीचे कौन सी भूम होगी? 9वीं भूम। हाँ, वहां पे सोचिए ऐसा कुछ है। तीन तरफ खुली मेहराबे, चौथी तरफ भारी आर मंदिरों की। बहुत सुंदर। पता है सहयोगिता में मेरे को तो कोई प्रश्न भी नहीं आता था, मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, और कुछ आया हो या ना आया हो, मुझे हिंट देने बड़े सुंदर आ गए भारी आर मंदिर, प्रणाम जी। और हाँ जी, बबीता दीदी नहीं जी, ये यहाँ बैठ के नहीं बनाया मैंने ये। अच्छा, यहाँ बैठ के नहीं बनाया, तो फिर धाम दरवाजा जो उन्होंने बोला था वहां बैठ के बनाया था। चौक, धाम का चौक, वहां भी नहीं बनाया? अच्छा, वहां भी नहीं बनाया। पर ये दो शोभा बिल्कुल, धाम दरवाजे का चौक बहुत सुंदर फिट बैठता है, क्योंकि तीन तरफ खुली, फिर अंदर आप बड़े मंदिर में प्रवेश भी करते हो, अति सुंदर। पर हम वो शोभा भी देखते जब बबीता दीदी ने ये बनाया है। हाँ जी, जिन्होंने उत्तर ना दिया हो अभी तक। हाँ जी, अनीता अरोड़ा जी, प्रणाम जी। मेरे मन में भी वैसे 9वीं भूमि थी। अच्छा जी, वेरी गुड। 9वीं भूमि भी तीन तरफ खुली मेहराबे और चौथी तरफ ये आता है, बिल्कुल सही, अति सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी, तो इनके अलावा यदि मैं एक बार हैंड नीचे कर रही हूँ, इनके अलावा यदि किसी सुंदर साथ के दिल में कोई और शोभा हो तो उनसे पूछते हैं। लगता है अनीता दीदी और बबीता दीदी एक ही सुखपाल में आमने सामने जोड़े में बैठे हैं ये हाँ जी, कुसुम आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। मेरे ख्याल से तो धाम दरवाजे के ऊपर जो झरोका है वो है, क्योंकि तीन तरफ तो उसके खुली मेहराब है और चौथी अक्सी मेहराब। ये भी कि तो हर झरोखा ही ऐसा है वैसे तो, है ना? पर बड़े मंदिर के अंदर हम यहाँ से जा सकते हैं, वो मंदिर सबसे बड़े हैं यहाँ पे। पर हर झरोखे में तीन हमारे पास खुली मेहराबें, तीन तरफ। लेकिन बड़ा जो है वो धाम दरवाजे के ऊपर।
बिल्कुल, हम बबीता दीदी के एक्सप्रेशंस देखते हैं पहले कि ये सही है कि नहीं। ठीक है जी दीदी, ये धाम दरवाजे के ऊपर जो सा झरोखा आया ना, वहां बैठ के ही बनाया गया है क्वेश्चन जी। अरे वाह, पर बबीता दीदी देखो, आपने प्रश्न वहां बनाया पर यहाँ कितनी प्रकार की शोभा बिल्कुल सूट हो गई इस पे, बहुत सुंदर, अति सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्या बात है कुसुम आंटी, बहुत बढ़िया, प्रणाम जी। हाँ जी। हाँ जी दीदी, मेरा अगला क्वेश्चन है, चोर्स और गोल हवेलियों के ऊपर जो गिलम बिछी है उसकी ऊंचाई कितनी है और उसकी शोभा का वर्णन करो। चोर्स और गोल हवेलियों के चबूतरे ऊपर जो गिलम बिछी है उसकी ऊंचाई कितनी है और उसकी शोभा का वर्णन कीजिए। अरे वाह, ये कितना सुंदर और कितना मुलायम प्रश्न आपने पूछा है आज, कितना कोमल ये प्रश्न आपने पूछा है आज, क्या बात है। ऐसे लगता है गिलम का नाम लेते ही वो कोमलता अंदर महसूस हो रही हो, बहुत सुंदर। हाँ जी, हाँ जी, अरे वाह, सुंदर साथ जी। हाँ जी, शशि बाला जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, मैं गैस ही कर रही हूँ, 1.25 हाथ ऊंची है। हाँ जी, उनका और वर्णन भी कर दीजिए, गोल का तो हमें पता ही। हाँ जी, लाल रंग की गिलम है, उसके ऊपर सुंदर चित्रकारी वगैरह हुई है, उसके ऊपर हजारा पंखड़ी का कमल का फूल है, उसके ऊपर सिंहासन की शोभा है। हाँ जी, बबीता दीदी। हाँ जी ठीक है जी, ये आंसर ठीक है। और वो अति कोमल है, उठो तो उठ जाए, बैठो तो नीचे दब जाए, तो उसकी ये खासियत है। हाँ जी ठीक है। अरे वाह, इसमें ना एक बड़ी प्यारी शोभा थी। स्वामी जी का हम टीका पढ़ रहे थे उस दिन, उन्होंने लिखा था कि जो हम कहते हैं ना कि पीछे की जो सखियां बैठी हैं उनको तो पीछे तकिए मिल जाते हैं, 60 तकिए जो पीछे लगे हुए हैं, तो आगे वाली सखियों को वो तकिए, क्या उनकी कमर ऐसे वो नहीं हो जाती, उनको तकिया ही नहीं मिला है ना। तो हम सोचते हैं कि ये जो गिलम है वो इतनी नरम है कि वो नीचे होके तकिया बन जाती है, तो ये तो दिल के भाव है हमारे। पर श्री मुखवाणी में ऐसा लिखा कि पीछे वाली जो सखियां बैठी है ना, जिनको तकिए मिले हुए हैं, क्योंकि वहां एक दिली है, तो उनका सुख अगली सखियों को, तकियों को नहीं, अगली सखियों को अपने आप ही उस सुख का अनुभव होने लगता है, क्योंकि पीछे तकिए जिनको मिले हैं उनको जो सुख तकियों का मिल रहा है ना, वो सारी सखियों को मिलने लगता है, क्योंकि वहां पे एक दिली है। तो ये बात बड़ी प्यारी लगी, ये गिलम से रिलेटेड ही थी, बहुत सुंदर बबीता दीदी, प्रणाम जी। मेरा अगला क्वेश्चन है, फिल इन दी ब्लैंक्स। अच्छा, सारी वैरायटी लाए हैं आप। हाँ जी। डैश जिमी डैश वन, खुशबोए डैश पवन, लहरी लेवे डैश जल, डैश आकाश निर्मल। दोबारा से रिपीट करूं? हाँ जी। डैश जिमी डैश वन, खुशबोए डैश पवन, लहरी लेवे डैश जल, डैश आकाश निर्मल। ये एक ही शब्द आएगा सभी में। अरे वाह, पहला हाथ श्रीनिवास अंकल का खड़ा हुआ था, उनसे पूछते हैं एक बार। हाँ, प्रणाम जी, एक बार और बुलवा दीजिए जरा। हाँ जी, एक बार रिपीट कर। हाँ जी, डैश जिमी डैश वन, खुशबोए। हो गया ये नूरी आएगा शब्द इसमें, मतलब नूरी है ना, वहां पर सब नूर या नूरी। जी हाँ जी, तो नूर और नूरी बहुत सुंदर, पर इसमें शायद कुछ और आए हैं, तो अनीता दीदी से भी पूछते हैं जो इनके सामने ही बैठी हैं पक्का सुखपाल में। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। इसमें सारे फिलिंग द ब्लैंक्स में सत आएगा, एक ही वर्ड आएगा। बबीता दीदी। हाँ जी ठीक है जी, ठीक है। अरे वाह, एक ही सुखपाल में सामने बैठे हैं,
और फटाफट हाँ जी ठीक है जी, बहुत सुंदर। ये कोऑर्डिनेशन कितनी प्यारी। ये देखिए आशीष जी ने चौपाई भी ये खोल दी है सामने। सत जिमी सत बन, खुशबोए सत पवन, लहरी लेवे सत जल, सत आकाश निर्मल। अरे वाह, परम धाम की धरती और वनों की शोभा अखंड है। हाँ जी, आप पढ़ दीजिए अनीता दीदी। परम धाम की धरती तथा वनों की शोभा अखंड है। सुगंधित पवन अबाध गति से बहता रहता है। सागरों, नहरों तथा यमुना जी का जल लहरों के रूप में अखंड रूप से शोभायमान है। शाश्वत आकाश हमेशा ही स्वच्छ दिखाई देता है। सत्य अर्थात हमेशा अखंड, चेतन और जिसमें प्रेम और आनंद का रस प्रवाहित होता रहता है। इस प्रकार परम धाम की प्रत्येक वस्तु सच्चिदानंदमयी है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, बबीता दीदी आपके हो गए प्रश्न? अभी है दीदी और अभी है, तो अभी हम अनीता दीदी की तरफ चले, है ना? आपका कोई बहुत प्यारा सा, कोई दिल के बहुत करीब कोई प्रश्न हो वो पूछ लीजिए। पर एक क्वेश्चन है दीदी जी। हाँ जी। श्यामा जी को कौन से मंदिर में कितनी सखियां श्रृंगार कराती है? उनके नाम, सखियों के नाम बताएं। एक बार फिर श्री श्यामा जी को किस मंदिर में कितनी सखियां श्रृंगार करवाती है, उन सखियों के नाम बताइए। नाम भी बताने हैं सुंदर साथ जी। पर कितनी सखियां और कहाँ कराती हैं ये तो बता ही सकते हैं, नाम कोई और सुंदर साथ बता देंगे, है ना भाई? हाँ जी, विजय आंटी प्रणाम जी। अरे मंजुला दीदी से पूछते हैं एक बार, क्योंकि उन्होंने पहली बार हाथ खड़ा किया। हाँ जी मंजुला दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। आसमानी रंग के मंदिर में 4 सखियों श्रृंगार कराती है। अरे वाह, हाँ जी, बहुत नाम सुंदर, मुझे प्रणाम नहीं पता। बहुत सुंदर मंजुला दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, तो जिनको सखियों के नाम पता हो ना वो हैंड रेज कीजिएगा आप एक बार। मैं नीचे करती हूँ, सखियों के नाम यदि पता हो तो हैंड रेज कीजिएगा, नहीं तो बबीता दीदी बता देंगे। बबीता दीदी आप ही बता दीजिए। हाँ जी, पहली सखी का नाम है आशाबाई सखी, आसबाई सखी। दूसरी का है पुष्पावती बाई। तीसरी सखी का नाम है चंपावती बाई और चौथी सखी का नाम है फूलबाई सखी। ये 4 सखियों के नाम है जो आसमानी रंग में श्यामा जी को श्रृंगार करवाती है। अरे वाह, तो जब आप ग्रुप में आज क्वेश्चंस डालेंगे ना, साथ में उत्तर जरूर डालिएगा, है ना, नहीं तो वीडियो देखना पड़ेगा फिर। बहुत सुंदर, अति सुंदर। बबीता दीदी कोटान कोट प्रणाम जी। ये प्रणाम। आपकी सीखा है सोनिया जी, जिससे हमने यही सीखा है। पहले तो कुछ भी नहीं आता था, आपसे ही सीखा है हमने सब कुछ। ये तो हमारे में बल है ही नहीं, आपका ही ये मेहरबानी है, आपकी सुंदर साथ की मेहरबानी है जिन्होंने सिखाया। ये राजी हमारे श्री जी साहेब जी मेहरबान, क्योंकि अगर मैंने सिखाया होता तो मुझे भी आता होता ना, मुझे तो आता ही नहीं। आता हमको आता है। राजी है बिल्कुल। राजी आपके दिल में बैठे हैं, वही तो समझा रहे हैं आपको सारा बैठ के। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मेरे और क्वेश्चन है, अगर टाइम हुआ तो फिर बाद में। हाँ जी जरूर जरूर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, पता है आपको, पुखराज जी को 3 महीने से कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से, पर राजी है ना वो इतने प्यारे और इतने वो हैं, मुझे पता होता है वो क्षण आएगा ना वो तब देंगे, पर 3 महीने से पुखराज जी के बाहर ही रखा हुआ है। अभी तक बाहर के जो शोभा है ना वो इतनी सुंदर कि अंदर जाया नहीं जा रहा, इतनी नूरी वो शोभा की अभी बताई नहीं जा रही, अभी दिल में समाई नहीं जा रही। इतनी प्यारी शोभा हमारे पुखराज जी के बिल्कुल बाहर
बिल्कुल बाहर इतनी सुंदर शोभा है। तो वो हम जब शुरू करेंगे ना, तो पता नहीं राजी महाराज की उसको बोलना कैसे है उस शोभा को, क्योंकि अभी वो भाव मैं नहीं बता पाऊंगी। अभी हम चलते हैं अनीता दीदी की तरफ। मुझे पता है कि बहुत सुंदर प्रश्न आने वाले हैं ऑलरेडी। हाँ जी अनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, अभी तो ऐसा हो गया है कि समझ ही नहीं आती कि कौन सा प्रश्न बनाए, क्योंकि प्रश्न बनाते ही लगता है ये तो एक सेकंड में पकड़ लेंगे, ये तो एक सेकंड में पकड़ लेंगे। कहीं से भी घूम के कुछ भी बनाओ तो यही लगता है कि बहुत आसान है, कुछ टफ होना चाहिए, थोड़ा सा घुमा के करें इसे। लेकिन सच बात ये है कि कैसा भी क्वेश्चन बना लो, कितना भी उसे घुमा फिरा लो, सुंदर साथ बिल्कुल ऐसे सेकंड्स में पकड़ लेता है, क्योंकि ये शोभा इतनी अच्छे से दिलों में सबके बस चुकी है। चलिए सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। पहला मेरा बुझो तो जाने है। शीश कमल पर आई हूं मैं, चार खुली मेहराबों में छाई हूं मैं। ऊपर देखूं तो खुला आसमान, नीचे देखूं तो फूलों पत्तियों का मैदान, और पीछे देखूं तो मेरे जैसे कई हजार। एक बार और रिपीट कर देती हूँ। शीश कमल पर आई हूं मैं, चार खुली मेहराबों में छाई हूं मैं। ऊपर देखूं तो खुला आसमान, नीचे देखूं तो फूलों पत्तियों का मैदान, और पीछे तो मेरे जैसे कई हजार। अरे वाह, कितना वो वैसे ही इतना रिदमिक क्वेश्चन ये बना है। मुझे लग रहा है अनीता दीदी इसको रिपीट ही करते जाएं, उत्तर की जरूरत ही नहीं है। इतना सुंदर प्रश्न बनाया उन्होंने, बहुत प्यारा। हाँ जी चित्रांशी बेटा, प्रणाम जी। प्रणाम जी। कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बट पीपल की चौकी की जो चांदनी है उसकी, या फिर बड़ो वन की भी चांदनी, क्योंकि उसके ऊपर के जो 6 बच्चे हैं वो खुले हैं और नीचे फूलों पत्तों का मैदान है, ऊपर खुला आसमान। अब पता नहीं ये सही है, आंटी ने वहीं बैठ के बनाया या नहीं। हाँ जी अति सुंदर, आप वहां पहुंचे, हम सबको लेकर गए, ब्यूटीफुल, अति सुंदर। इसी बहाने 2 जगह घूम आए हम सब सुंदर साथ। हाँ जी तो अभी चलते हैं अगले सुंदर साथ जी। हाँ जी वीना आंटी, प्रणाम जी। ये तो 10वीं पहले फूल आकाशी में, पत्तों, आप तो पहले फूल पत्तों में घूम रहे हो। 10वीं आकाशी में 4 दहलाने हैं ना, आगे पीछे 4 तरफ, और नीचे फूल बाग है, ऊपर आकाश है, पीछे महल है। हाँ जी अति सुंदर। जब तक अनीता दीदी ऐसे नहीं करेंगे ना, हम सब सुंदर साथ से पूछते रहेंगे तब तक। हाँ ऐसे जी काफी करीब ले गई है मीना दीदी अभी, लेकिन ये आंसर नहीं है। काफी करीब ले गए हैं। तो उन दहलानों के ऊपर भी कुछ हो सकता है, ऐसा लगता है। हाँ जी हाँ जी क्योंकि मुझे भी वही लग रहा था। तो अभी हम सुखपाल सखियों के पास तो नहीं जाएंगे अभी। हाँ जी विजय आंटी, अभी चलते हैं विजय आंटी, प्रणाम जी। जहाँ तक समझ आ रहा है नीता जी, गुमटियों की शोभा होगी आकाशी में, चारों तरफ खुली मेहराबें। हाँ जी विजय दीदी, एक इस लाइन पे ध्यान दीजिए। पीछे देखूं तो मेरे जैसे कई हजार। गुमटी कौन सी होगी ये? जो बाहर आई है ना गुमटियां हमारी पौने 25 वो गुमटियां नहीं है, जहाँ तक मेरे को समझ आया, क्योंकि चारों तरफ खुली मेहराब बताई, ऊपर आकाश बताया, और पीछे जैसे नहरें बाग बगीचे हजारों पीछे है नहीं, तब वो भी तो चलेंगे। मेरे जैसे नहीं दीदी, ये लाइन कह रही है कि पीछे देखो तो मेरे जैसे ही कई हजार। हाँ जी तो एक और मिलते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं, सूत्र पे सूत्र सुंदर साथ जी ढूंढते जा रहे हैं। विजय दीदी बहुत पास और पास ले आएंगे, लेकिन अभी अरे भी वाह, थोड़ा सा गैप। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी स्नेह नागपाल जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये प्रणाम। कांगरी, कांगरी की शोभा
गुमटियों के बीच में छोटी छोटी कांगरी चारों तरफ आई है ना? हाँ जी, अति सुंदर, पर 4 थंब तो चाहिए ही चाहिए होंगे दीदी। 4 खुले थंब तो उन्होंने बोले हैं, वो तो चाहिए होंगे, तो आस पास है कहीं। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, अनु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। स्पेशल हास में जो पहले गुमटियां आगे को अलग से आई हुई हैं, उनका वर्णन है। अच्छा, अरे वाह, आप स्पेशल हांस में भी ले गए। अभी मुझे लगता है सुषमा मामी जी भी कुछ कहना चाहते हैं। प्रणाम जी। जो चांदनी पे जो फूल और आए, वन आए, फूलों के पे वृक्ष आए, उन पे जो द्योरियां या द्योरियां बनी हुई है, वो है। वहां पे द्योरियां है वनों में? 4 थंब, 6 बच्चे, 4 पहले ना हम थोड़ा हिंट लेते हैं। अनीता दीदी, हम चांदनी पे ही हैं? हाँ जी, हाँ, थोड़ा हिंट दीजिए। चांदनी पे ही है, अच्छा। और उसमें दहलान के ऊपर ही है? नहीं, अच्छा, दहलान के ऊपर नहीं है। तो ये जो बगीचे आए हैं फल फूल के, उनमें है, क्योंकि नीचे तो बगीचे हैं, पर 4 थंब। अरे वाह, खुले थंब है दीदी? हाँ जी। अच्छा, खुले थंब है। थंब खुले हैं, पर उनकी वो अक्षी है, दीवारें 3 के लिए। थंब खुले हैं, लेकिन उनके पीछे वैसे ही बहुत सारे और भी हैं। पीछे देखो तो मेरे जैसों कई हजार है। तो बॉर्डर पे है। सुषमा त्यागी दीदी से भी पूछते हैं। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझे लगता है ये गुर्जों के ऊपर जो गुमटी आई है वो है। यस। अरे वाह, तो इसको आप स्टेप बाय स्टेप समझाइए अनीता दीदी एक बार। हाँ जी। शीश कमल पर आई हूँ मैं, गुर्जों की शीश पे आई हैं, 4 खुली मेहराबों में छाई हूँ मैं। ऊपर देखो, अगर हम द्योरी के कॉर्नर में आके देखें तो हमें आसमान ही आसमान चारों तरफ दिखाई देगा। ऊपर देखूं तो खुला आसमान, नीचे देखूं तो फूलों पत्तियों का मैदान। फूल पत्तियां जो 7 वन की आई है, पूरी चांदनी आई है, खुली चांदनी उसका। और पीछे देखूं तो मेरे जैसे कई हजार, क्योंकि पीछे वैसी ही गुमटियां 12,000 गुमटियां और भी आई हुई है। अरे वाह, बहुत सुंदर, अति सुंदर। अरे वाह, कैसे पहुंच जाते हो सुषमा त्यागी दीदी, आप हर बार पहुंच जाते हो वहां पे। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। हिंट की बड़ी सुंदर सेवा की है अनीता दीदी ने। हाँ जी। 25 हाथ की रतन जड़ित रौसों पर, रूहें पिया संग करे विहार। ऊपर से गिरती रंग बिरंगी बूंदियों की फुहार, और चारों तरफ 72 मंदिर की जल की मेहराब। उमंग आनंद का नहीं है पारावार। एक बार और रिपीट करती हूँ। 25 हाथ की रतन जड़ित रौसों पर, रूहें प्यासंग करे विहार। ऊपर से गिरती रंग बिरंगी बूंदियों की फुहार, चारों तरफ 72 मंदिर की जल की मेहराब। उमंग आनंद का नहीं है पारावार। हाँ जी, ज्योति दीदी, ज्योति सिंह जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुनीता जी। प्रणाम। ये फूल बाग का हमारे जो 6 बच्चे आए हैं नहरों के पास का, वो होता है? ये 72 हाथ बस थोड़े से फंसे हुए हैं, बाकी तो 25 हाथ की तो 72 मंदिर। 72 मंदिर। हाँ जी। नहीं तो बट पीपल की चौकी के पास जो हमारे रहता है ना। ज्योति जी आप सही हैं, बस थोड़ा सा और। 72 हाथ किसी दूसरी सुंदर सा अभी याद नहीं आ रहा है, अभी थोड़ा देर। ये जो वो थे ना ज्योति दीदी, मुझे भी नहीं आता वैसे, तो हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है, धीरे धीरे कोशिश करते हैं। ये वो स्पेशल फव्वारे हो सकते हैं कि नहीं?
ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ। हाँ, 3,000 का जो स्पेशल फवारे आए हैं वही। वो नहीं स्पेशल फव्वारों वाली लीला अच्छा होती अच्छा, है। जो हाँ, जो वो एक छोड़ के एक जा रहे हैं वही। हाँ जी, एक छोड़ के एक जा रहे हैं, एक छोड़ के वो जा रहे हो, अब समझ में आ गए। फुल बाग है का। ना, हाँ वो हो जी, सकते हैं। हाँ जी, मधु दीदी से कंफर्म कर लेते हैं हम उनको, हाँ साथ जी, में हाँ अपने जी। अपनी टीम में मिला लेते हैं। हाँ जी मधु दीदी। जी बिल्कुल ठीक। 36 + 36 72। वो जो एक फुहारा दूसरे छोड़ के एक जाता है दूसरे में, तो वो 72 मंदिर की हो जाती है मेहराब जल की। बिल्कुल। और हम हैं कहाँ अभी? फूलबाग में 25 जी। हाँ जी, कौन सी रॉस पे है? हम छोटी रॉ से जो आई है बीच में 25 हाथ है, जो एक मंदिर की नहर का चबूतरा है, उसमें 25-25 हाथ की नगन जड़ित रॉस है और बीच में जल है 50 हाथ में। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, पता है मधु दीदी, ये ना मुझे आता नहीं था। मम्मी ने, सुप्रभा जी ने एक नक्शा बनाया था फव्वारे उछलते हुए, तो मैंने ना उनको बोला था इतनी ये 72 मंदिर, ये गिनती ऐसे लिख दी, हमने तो पढ़नी नहीं थी, पर वो पढ़ी हुई इतने टाइम पहले पढ़ी हुई वो 72 इसमें याद आया, तब पता लगा कि ये वो फव्वारे हैं। तो पता नहीं होता सुंदर साथ जी कौन सी शोभा कब की हुई, कब आपके दिल में वो घर कर गई और आपको पता ही नहीं लगा। जैसे अभी तक की शोभा में हमने 72 अंक बहुत कम देखा है, मतलब हाँ शायद जी। सुना ही नहीं है अभी तक जितनी शोभा हम कर चुके हैं। मुझे एक तरफ का वो आया था शायद मुझे एक 8 तरफ की। का याद था, लेकिन दोनों को मिलाए तो 72 वही मुझे कंफ्यूज। नहीं, आप बिल्कुल सही स्पॉट पर ले गए थे ज्योति जी, बिल्कुल सही। पता है क्या उसमें आता है मधु दीदी, शायद 8 की 9 हारे, 8 की 9 हारे, तो 144 जुड़ाफों के सेट और वो सब, शायद 72 बहुत उसमें कम होता है उसमें, बहुत कम। हाँ जी बिल्कुल। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर प्रश्न अनीता दीदी, सबको हम सबको सैर करा दिया आपने। प्रणाम। बहुत सुंदर अनीता जी, बहुत सुंदर। इसमें इस प्रश्न में जैसे इस लाइन में कहते हैं ना कि ऊपर से गिरती रंग बिरंगी बूंदियों की फुहारें, तो जो हम सेंटर के 6 बच्चे में हैं जहाँ पे 5 फुहारे उछल रहे हैं, तो उनके फुहारे तो हम पे पड़ रही है, लेकिन चारों तरफ हमें सुंदर सुंदर जल की मेहराबें 72 मंदिर की भी दिखाई दे रही। हाँ जी, अब तीसरा प्रश्न है, 2 मंदिर की मेहराब हूं मैं, आधी पीली आधी लाल हूं मैं, मेरे पीछे जल राशि अपार, मेरे सामने मेरे जैसों की कतार। 2 मंदिर की मेहराब हूं मैं, आधी पीली आधी लाल हूं मैं, मेरे पीछे जल राशि अपार, मेरे सामने मेरे जैसों की कतार। अरे वाह, आज आप ये स्पेशलिटी लेके आए हो एक थीम की, मेरे जैसे कई हजार, मेरे जैसों की कतार। बहुत सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल। हाँ जी, सुरक्षा आंटी प्रणाम जी। कई बार गलत ही बोलती हूँ, कई बोला ही नहीं जाता। हम प्रश्न बदल देंगे सुरक्षा आंटी, आप चिंता ही नहीं करो। मेरे ख्याल में बट पीपल की चौकी तो नहीं है, नीचे जल, ऊपर 2 रंग की ये मेहराब है, और उसमें हम सब सुंदर साथ। अब पता नहीं अब ठीक है कि नहीं है, कविता आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हो। देखो बट और पीपल की 2 रंगों की मेहराब मिलती है ना हमें। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अरे अब आगे पता नहीं सही है कि नहीं, ये नहीं मैं जानती। नहीं, अनीता दीदी ने शायद वहां बैठ के नहीं बनाया हो, पर आप तो बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। हाँ जी, मुकेश दीदी से पूछते हैं अभी। मुकेश दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मुझे तो ये ईशान कोण के चह बच्चे की शोभा लग रही है, जहाँ पे निबोई वन है और अनार वन की है, जो मेहराव पड़ती है दोनों। तो आगे पीछे देखते हैं तो अपार जल राशि जो जलकुंड के अंदर है, और पीछे देखते तो ऐसे 2 वनों की जो मिलान होती है तो मेहरावें बनती चली जाती। तो मेरे पीछे कई कतारें, यहाँ की शोभा नजर आ रही। हाँ जी, उन्होंने सिर बिल्कुल हाँ में हिला दिया है। बिल्कुल सही जगह आप पहुंचे हैं। मैं थोड़ी सी दूर थी, ये 2 रंगों की मेहराब तो मिला दी थी, पर मैंने सोचा वो जो जल राशि बड़ी नहर भी हो सकती, पर अपार जल राशि बिल्कुल इन चाहे बच्चों की है। अति सुंदर, बहुत प्यारा। प्रणाम जी मुकेश दीदी। और ये जो अनार और विवोई के जो वृक्ष हैं जो मेहराब बनाते हैं, उनके बिल्कुल सामने रॉस आती है,
जो दोनों वनों के बीच की रॉस है, और उसमें पूरी रॉस पे लाल और पीले रंग की मेहराबें दिखाई दी। हाँ, वो लंबी ऐसी चली जाएगी 2 रंगों की। बिल्कुल, बहुत सुंदर। हाँ जी, अब चौथा प्रश्न है सुंदर साथ जी। मैं उसी रोज के आसपास दीदी जल राशि ढूंढ रही थी। प्रणाम। 13 कमर भर ऊंची सीढ़ियों से घिरी, 13 कमर भर ऊंची सीढ़ियों से घिरी शोभा हमने कहाँ देखी है? तेरा कमर भर ऊंची सीढ़ियों से घिरी शोभा कहाँ देखी है? अरे वाह, बहुत सुंदर प्रश्न आप बना के लाए हो, मैं तो पहुंच ही नहीं पा रही। हाँ जी। हाँ जी, नरेश भैया प्रणाम जी। एक्चुअली में मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा वो सिलेबस से बाहर वाली शोभा याद कर बैठा एकदम। वो खराज पहाड़ के काशी में एक दिशा में 13 सीढ़ियां आती हैं क्योंकि वो 13 की 13 हारे हैं। तो आप जो पूछ रहे हो वो नहीं अभी समय याद। हाँ 2 जी, मिनट हाँ लगेंगे। जी। अरे वाह। हाँ जी, शशि दीदी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम। फूलबाग के एक छोटे बगीचे में जो 13 की 13 हारे हैं ना वृक्षों की, वो जैसे वो नहर के चबूतरे से नीचे हैं 3 हाथ वृक्ष जो है। नहीं, सीढ़ियों से घिरी बोला उन्होंने, 13 सीढ़ियों से घिरी हुई है ना। 13 की 13 सीढ़ियां हारे मेरे को तो लगा आपने बिल्कुल। हाँ जी, 13 हारे, मेरे को 13 हारे समझ आई। हाँ जी, 13 हाँ जी। सीढ़ियां वो तो नहीं दिमाग में आ रहा है अभी। हाँ जी, कोई बात नहीं, हम और सुंदर साथ जी के पास चलते। आशिमा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरे दिमाग में तो यही आ रहा है, जो हमारा तीसरी भूमि की परसाल है ना, उसमें टोटल 13 सीढ़ियां बनती हैं। एक तो चबूतरे को घेर के 3 सीधी सीढ़ियां, फिर जो 3-3 मंदिर आए हैं उनकी 3-3 चांदों द्वारा सीढ़ियां, तो ये 6 और 3 9 हो गई। फिर एक एक सीढ़ी मंदिर से भी उतरती है, जो तीसरा मंदिर है उससे दूसरे मंदिर में पाखी की दीवार में, तो 2 ये हो गई 11। और 2 हमारी जो है वो परसाल से भी उतरती हैं गुर्ज के आगे, 13। हाँ पता जी, नहीं सही अनीता दीदी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अरे वाह। ये बहुत अमेजिंग था ये, वाओ। ये 13 सीढ़ियां हमने कभी नहीं गिनी कि वहां 13 सीढ़ियां आई हुई हैं। अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अरे वाह। एक प्रश्न और पूछ लेती हूँ, शायद टाइम कम है अभी। नूरबाग में एक खिड़की से दूसरी खिड़की के सामने जो जगह आई है, नूरबाग में एक खिड़की से दूसरी खिड़की के सामने जो जगह आई है, फूलबाग में उस जगह पे क्या आया? मतलब खिड़कियों के सामने जो जगह आई है, हाँ जी, है ना। हाँ जी। अरे वाह, ये तो ऊपर पहुंच जाइए सुंदर साथ जी फटाफट। हाँ जी, नीलम मिड्डा दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। वहां तो फव्वारे आए। हाँ जी, कितने? एक खिड़की से दूसरी खिड़की के बीच में वाली जगह पे कितने फुव्वारे आए? 300। बिल्कुल सही। बिल्कुल 150 मंदिर का, क्योंकि 150 मंदिर की जगह, तो उनमें 2-2 एक-एक मंदिर के सामने, तो 300 फव्वारे। अति सुंदर। प्रणाम जी नीलम दीदी। प्रणाम प्रणाम। जी, प्रणाम जी। अब शायद टाइम हो गया है सोनिया जी। हाँ जी, हाँ जी, पर ना आप बहुत सारे प्रश्न ग्रुप में जरूर डालिएगा, ताकि सुंदर साथ बहुत एंजॉय कर पाए, आनंद ले पाए। आप मिलकर, आप ही जयकारा लगाइए मिलकर सुंदर साथ जी। और उसके बाद हम चलते हैं श्री मुखवाणी की अति सुंदर चौपाई के साथ। हाँ जी। और हाँ जी, आप मिलके जयकारा लगाइए सभी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
बोलो श्री सद्गुरु सद्गुरु महाराज महाराज की जय। की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति उत्तम प्रश्नोत्तरी की ये जो सेवा हमारी प्यारी सुखपाल टीम ने की है वो बहुत सुंदर, अति सुंदर रही। और अब हम मंडे को यानी कि सोमवार को हमारी अगली टीम श्री कांगरी टीम की प्रश्नोत्तरी को आनंद लेंगे, उनका आनंद लेंगे। और फिर सुंदर साथ जी, राज जी ने इतनी सुंदर ये प्लानिंग की है कि हमारा ये फर्स्ट फेज जो श्री सहयोगिता के बाद फिनिशिंग लाइन पे आया है, उनमें से एक ही टीम भी बची है श्री गुर्ज, जो कि फ्राइडे को आएंगे। और साथ ही हमारी टीम्स का भी ये एक व्हील, एक चक्र पूरा होगा और फिर से टीमें परफॉर्म करना शुरू करेंगी। तो अगले प्रश्नों की तैयारी करना जरूर शुरू कर दीजिएगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत बहुत बधाई। सुनो, एक बात पूछनी थी, पूछ ले अभी? हाँ जी। हाँ, वो एक मुकेश जी ने ना अभी जो कुछ क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में ही पूछना है कि उन्होंने योग माया में कृष्ण तत्व, मुझे किरण दीदी से बात करनी है, आगे भी मैंने पूछा था। तो किरण दीदी, वो आप योग माया में कृष्ण तत्व है क्या पूरी योग माया में? क्योंकि कई बार क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता है ये वाला। ऐसा है कि पूरा योग माया में कृष्ण तत्व नहीं है, वहाँ नूर तत्व है, सिर्फ एक दिल ही नहीं है। बाकी जो तत्व है वो योग माया के केवल ब्रह्म है ना, केवल ब्रह्म में जो नया वृंदावन सजा उसके अंदर जो तत्व बना वो कृष्ण तत्व है। पूरे योग माया के प्रमाण में हम कृष्ण तत्व नहीं मान सकते। समझ में आई? जो अखंड हो गई लीला वहां पे है तो केवल ब्रह्म जो नया वृंदावन सजा ना, नया बनाया गया था। हाँ जी, जो खंड है वहां पर भी हो गई। हाँ, वही कि हमारी केवल ब्रह्म में अखंड हुआ है, वहां सिर्फ कृष्ण तत्व है। पूरे परम धाम योग माया में कृष्ण तत्व नहीं, नूर तत्व है पर एक दिल ही नहीं है। ओके, क्योंकि मन में आ रहा था कि हमारे जीव पहले विश्व में अखंड होंगे तो वो कृष्ण तत्व ही होगा क्या? ठीक है। हाँ जी, अति सुंदर। तो मुकेश जी, आपका प्रश्न बिल्कुल परफेक्ट था कि 8 तत्व वो 8 ही बने, परंतु वो पूरी श्री योग माया में ना होकर केवल एक पार्ट में, जैसे कि किरण आंटी ने बताया है ना, किरण आंटी? हाँ जी, हाँ जी, था ना अष्टावरण। हाँ जी, मन बुद्धि अहंकार आता है। जो काल माया के ब्रह्मांड में 5 तत्व तो है और 3 जो है मन बुद्धि और अहंकार है। तत्व तो पूरा है ही है, ऐसा नहीं। हाँ जी, ठीक है। तो जो उसका बात, हाँ जी, उन्होंने काल माया से श्री परम धाम तक सारे तत्व हमें आज बता दिए कि कौन कौन से तत्व आए हैं, है ना? मुझे क्लियर नहीं हुआ था। पूरा कृष्ण तत्व नहीं माना जाता। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कितने सुंदर आप प्रश्न बना के लाए कि इन प्रश्नों के माध्यम से हमें कितनी नई बातें पता लगी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मुकेश कुमार जी, प्रणाम। हाँ जी, आइए चलते हैं श्री मुखवाणी की अति सुंदर चौपाई की तरफ। प्रणाम जी। हाँ जी, अरे वाह मोनिका दीदी, श्री किरंतन ग्रंथ प्रकरण 92 चौपाई 11 और 13। प्रणाम जी मोनिका दीदी, प्रणाम जी। अरे वाह, उनकी मीठी आवाज में आज हम चौपाई का वर्णन सुनेंगे। हाँ जी, एक मिनट। प्रणाम जी, बोलो श्री प्रणाम जी, प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, प्रणाम। पिछला साथ आए मिलसी पर अगले करें उतावल के ताक साथ विचार निका सो जाने चले सब मिल, सो जाने चले सब मिल।
ब्रह्मवाणी से धनी के स्वरूप की पहचान करने वाले सुंदर साथ तो भविष्य में ध्यान में लग ही जाएंगे, किंतु जिनको प्रीतम अक्षरातीत की पहचान हो चुकी है, वे इस बात के लिए उतावले हो रहे हैं कि कब हम युगल स्वरूप तथा परम धाम की चितवनी में डूब जाएं। कुछ सुंदर साथ के विचार बहुत अच्छे हैं। वे सोचते हैं कि हम सब मिलकर परम ध्यान के ध्यान में लग जाएं। इस चौपाई में साथ जी महामती जी कहना चाह रही हैं कि जो सुंदर साथ तारतम वाणी के ज्ञान से, ब्रह्म वाणी से सब सुंदर साथ जाग चुके हैं, लेकिन पर अगले करे उतावल। पर कुछ सुंदर साथ उसमें से उतावले हो रहे हैं कि कब हम धाम की तरफ चलें, कब हमारा चितवन से ध्यान लगे। और कुछ सुंदर साथ ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सब सुंदर साथ जी आ जाएं और उनके साथ एक साथ होके चितवनी में हम अपना ध्यान लगाएं और चितवनी में डूब जाएं। 13 चौपाई निकालना। ऐसा समयाइत हुआ आए पहुंचे इन मजल, कोई कोई लाभ जो ले ही जिन जाग दिखाया चल। जागनी का ये ऐसा दौर है जिसमें सुंदर साथ उस मंजिल पर पहुंच चुका है जहां युगल स्वरूप की शोभा को दिल में बसाने के सिवाय अन्य कोई भी चाहत नहीं होती। जिन जिन सुंदर साथ ने चितवनी द्वारा अपने दिल में धनी को बसाया और अपनी आत्मा को जागृत किया, वे ही इस अनमोल समय का लाभ ले सकेंगे। श्री महामती जी सुंदर साथ जी को कहते हैं कि अब हम सब तरफ से चित्त हटाकर परम धाम में चित्त लगाते हैं और तुम सभी सावचेत हो जाना। यदि तुम भी वह सुख चाहते हो तो तुम एक पल को भी देरी ना करो और अपने अखंड घर परम धाम में सुरता लगाकर मगन हो जाओ। हे सुंदर साथ जी, ये सुंदर मौका हाथ आया है। इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाइए। अब चितवनी द्वारा अपनी आत्मा के स्वरूप की पहचान कीजिए। ध्यान में आत्मिक दृष्टि द्वारा ही हमारा परम धाम, हमारे युगल स्वरूप, हमारे अपने मूल तन को देख सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है? धनी से, सुंदर साथ जी से और सखियों से अनंत प्रेम। जागृत बुद्धि के ज्ञान से सुंदर साथ को धनी एवं निज घर की सारी पहचान हो गई। चितवी में लग जाने से परमधाम की सुगंधी भी मिलने लगी है। अब हृदय में परमधाम का प्रेम पैदा हो गया। ऐसे में भला इस स्वप्नमय संसार में कैसे रहा जाए। विक्रम संवत 1848 में मार्फत सागर की वाणी के अवतरण के पश्चात श्री महामती जी दिन रात ध्यान में डूबे रहने लगे तथा सुंदर साथ जी भी उसी राह का अनुसरण करने लगे। इसी को नया अवसर या सुंदर साथ की तैयारी कहा गया। इसलिए अब हम सब सुंदर साथ जी को प्रेममयी चितवन करनी है। सरकार श्री कहा करते थे, खीर बनकर तैयार हो गई है, उसे खाना तो हमें अब खुद ही है। पानी का टीका हो गया, अब उसमें रमन तो हमें खुद ही करना है। आदरणीय किरण दीदी बड़ौदा, किरण पन्नामी जी दीदी, मीनू जी और इन सब की प्यारी सोनिया जी और हम सब की भी प्यारी सोनिया जी, इन सब ने हमें युगल स्वरूप और हमारे घर के चप्पे चप्पे का बता दिया। अब हम सबको मिलकर युगल स्वरूप हमारे पिया जी, हमारे आत्मा के धनी, हमारे प्राण प्रीतम के साथ उन शुभाओं में घूमना है। प्रभु सुंदर साथ ने हमें खूब चितवनी कराई, तो अब हमें उस चितवन में डूब जाना है। अगर सोनिया जी सारी रात 16 हाथ के चैपच्चे पे सो सकती हैं, तो हमें भी अपने पिया जी संग
7 वनों की चांदनी पर घूमना है। हमें भी बालाजी संग बट पीपल की चौकी पे हिंडोलों का सुख लेना है। हमें भी फूल बाग से फूल तोड़कर राजी श्यामा जी के लिए, सखियों के लिए फूल मालाएं, गजरा बेनी बनाकर, चबूतर बनाकर श्रृंगार करना है। हमें भी लाल चबूतरे के सामने आए पड़ो वन के 103 हाथ ऊपर हिंडोलों के वृक्षों में 4 हिंडोलों की ताली बजानी है। हमें भी ताड़वन में 10 भोमाए हुए वृक्षों को निहारना है। हमें भी खड़ोकली में प्रीतम संग झीलना कर मंदिरों में श्रृंगार करना है। भुलवनी के मंदिरों में रामत खेलनी है और चबूतरे पर बैठकर अपने पिया जी संग मीठी मीठी बातें करनी है। आंख खुले तो सबसे पहले आपका दीदार करूं, सुंदर सुंदर नूरी छवि को देखा बारम बार करूं, प्रीतम मीठी प्रीत का मीठा सा श्रृंगार करूं, अर्श हो नजरों में हमारी, ऐसी दिल में चाह करूं, झूठ ना आए नजरों में, अर्ज ये श्री राज करूं, अर्श हो नजरों में हमारी, ऐसी दिल में चाह करूं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मोनिका दीदी, मुझे ऐसे लगता था कि हमारी प्यारी मोनिका रचनी में इतनी सुंदर सुंदर शोभाओं का वर्णन करते हैं, चितवन में इतना सुंदर सुंदर उनके मुखारबिंद से सुनने को मिलता है, उत्तर इतने प्यारे देते हैं, पर ये कभी भी नहीं पता था कि उनके दिल में वाणी मंथन का भी इतना सुंदर खजाना राजी ने छुपा के रखा है हम सबको सुख देने के लिए। इतना सुंदर आपने इन चौपाई का मंथन करके हम सब सुंदर साथ के सामने रखा। मोनिका दीदी, मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी प्यारी कितनी मीठी भाषा में ये कैसे सुंदर साथ के दिल में ये चौपाई आज घर कर गई होगी, और कभी भूलेगा नहीं कि ये मोनिका दीदी ने मंथन करके हमारे दिल में बसाई थी ये चौपाई। आप जरूर जरूर बोलते रहिए, आपके वो प्योरिटी वाले जो भाव होते हैं ना सुंदर साथ जी, वो शब्दों में अपने आप ही उतर आते हैं। ये हमारी इतनी प्यारी सखी, आपके चरणों में जितनी बार मैं प्रणाम करूं उतनी बार कम, मैं वारी जाऊं ऐसी प्यारी सखियों पर। प्रणाम जी। सब आपकी वजह से, सब सुंदर साथ की वजह से और राजी महाराज की मेहर। इंग्लिश में अगर बोलना है तो हाँ जी, हाँ जी, आशीष जी। पिछला साथ आए मिलसी पर आगले करे उतावल, के ताज साथ विचार नीके सो जाने चले समीर। All those Sundarsat who are likely to recognize Lord through Brahmavani would doubtless engross themselves in meditational concentration in future. However, those who have already gained recognition of Akshratit remain consumed by restless eagerness of when would they be able to drown themselves in Chitvani of the dual form of Paramdham. Some very concentrate Sundarsat think of doing dhyan of Paramdham all together as a group. 13.
ऐसा सम्याहित हुआ आए पहुंचे इन मजल, कोई कोई लाभ जो ले ही जिन जागे दिखाइए चल. This is such a phase of Jagni, hence Sundar Sat, after reaching that destination, have no other desire but to enshrine the glory of the dual form in their hearts. Only those Sundar Sat who enshrined Lord in their hearts through Chitvani and awakened their Atma were successful in taking full advantage of the priceless opportunity. In short, all Sundar Sat ji should love each other by heart, from inside, and always respect each other's feelings. As Shri Raj Shama ji resides in each and every room. And in the last, the conclusion is that we have to do regular Prem Mai Chitvani for the Noormay Darshan of Shri Rajji and Divya Paramdham. Prem Pranam Ji, Prem Pranam Ji. Pranam ji, we are so proud of you, Monica Didi. I didn't know कि आप इतनी प्यारी इंग्लिश में भी इतना सुंदर नए रंग रस सुंदर साथ के नए टैलेंट सुंदर साथ के सामने आते जा रहे हैं. बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल. आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी. आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी सुंदर साथ जी. प्रणाम जी. आप ही जयकारा लगाइए मोनिका दीदी. बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय. बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय. बोलो श्री पन्ना धाम की जय. बोलो श्री सर्व सुंदर साथ की जय. प्रणाम जी सुंदर साथ जी. प्रणाम जी. प्रणाम जी. प्रणाम जी.